हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू फिल अ फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट। एंड यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा कोड यूज करें पूजा10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, जल्दी से बता दो कौन कौन क्लास में आया है। मोहम्मद जी, ललिता जी, अंजलि जी, रेखा जी, दीपमाला जी, शालू जी, ब्रजेश जी और अभिजीत जी। सभी आ गए हैं? जो भी लाइव क्लास अटेंड करते हैं वो सारे आ गए हैं। यस मैम, ओके। गुड मॉर्निंग ब्रजेश जी। और कौन आया है? चलो एक बार ऑडियो वीडियो का भी बता देना, सब बढ़िया है। दीपमाला जी, रेखा जी और क्लियर, ओके। ठीक है, चलो। हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन किस तरह से होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉर्पोरेट परपेचुअल सक्सेशन है, कॉर्पोरेट बॉडी है, ट्रांसफरेबल हो सकते हैं शेयर इसके। ठीक है, और कैपेसिटी है कंपनी की स्यू करने की, मतलब कंपनी किसी पर केस करना चाहे तो कर सकती है। साथ ही साथ हमने देखा था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी किस तरह से होता है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रमोटर के द्वारा प्रमोट किया जाता है कंपनी को। क्यों? ताकि लोग आए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, इनविटेशन देने के लिए जो है वो प्रमोट किया जाता है। प्रमोटर कहां डिफाइन करा गया है? सेक्शन 269। ठीक है, क्लॉज 69। और फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ा था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए और स्टेटमेंट होनी चाहिए नॉमिनल कैपिटल की, और नोटिस ऑफ एड्रेस होना चाहिए ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर साइन होनी चाहिए जितने भी डायरेक्टर हैं। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने नेम क्लॉज देखा था, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑब्जेक्ट क्लॉज देखा था, लाइबिलिटी क्लॉज देखा था, कैपिटल क्लॉज देखा था। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, रजिस्ट्रार सारी जितने भी एसेंशियल है उनसे सेटिस्फाइड होता है तो वो एक सर्टिफिकेट देगा इनकॉर्पोरेशन का। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? जो प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को अगेंस्ट द कंपनी एक्शन, अगेंस्ट द एक्शन डन बाय द कंपनी। ठीक है, और अल्ट्रा वायरस जहां कंपनी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम करे तो हम उसको, उस एक्ट को क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरस एक्ट कहते हैं। फिफ्थ आप प्रोस्पेक्टस। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले मैं आपको वही डाउट बता देना चाहती हूँ जो कि कल क्लास में उठाए थे, है ना। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बाकी सभी आ गए ना? अभिजीत जी भी आ गए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है पब्लिक के लिए, जिसमें कंपनी बोलती है, ठीक है, कि आओ हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। एक इनविटेशन होता है प्रोस्पेक्टस। प्रमोटर सेक्शन 2 क्लॉज 69, और प्रोस्पेक्टस सेक्शन 2 क्लॉज 70, और शेयर्स सेक्शन 2 क्लॉज 84। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, इन थोड़ा सा इन डेफिनेशन सेक्शन नंबर्स को याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। प्रोस्पेक्टस
एक इनविटेशन होता है, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? एक इनविटेशन होता है, जिसमें कंपनी बोलती है, इनविटेशन होता है जिसमें कंपनी बोलती है कि आओ हमारी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। हमारी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। ये होता है इनविटेशन। और इसमें हमने देखा था कि क्या कुछ इसके ये दिया गया है, सेक्शन 270, इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है, जिसमें देखो कि प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है। और हमने गोल्डन रूल क्या देखा था कि प्रोस्पेक्टस में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी ट्रू होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और स्पष्ट शब्दों में होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, जिससे जो भी लोग पब्लिक है, ठीक है, यदि वो चाहती है कि वो इन्वेस्ट करे कंपनी में तो वो कर सके। उनको कोई भी आप एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, अस्पष्ट इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दोगे, जो भी लिखा होगा वो बिल्कुल सच होगा, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक इनविटेशन होता है टू पब्लिक, ठीक है, टू जनरल पब्लिक, जिसमें कंपनी इनविटेशन देती है कि आओ हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट करो। ये होता है आपका प्रोस्पेक्टस, ठीक है। कि जो जिसको भी यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जिस भी जनरल पब्लिक को ये ठीक लगता है कि कंपनी ठीक है, बढ़िया से इसका प्रॉफिट, ठीक है, कि प्रॉफिट एवरी ईयर उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है, ये वो सब कुछ ठीक लगे, टर्म एंड कंडीशन बिल्कुल बढ़िया लगे, तो पब्लिक आएगी कंपनी में और अपने शेयर खरीदेगी और अपना इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। फिर हमने देखा था कि टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो शायद समझ आ गए थे सभी को, लेकिन थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस के टाइप पर जाने से पहले बता देती हूँ। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर क्या होते हैं? कंपनी, जैसे कि कंपनी के शेयर होते हैं, ठीक है, इतना समझ लो कि कंपनी के शेयर होते हैं जो कि किसी पब्लिक के द्वारा खरीदे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कि एक कंपनी ना, ठीक है, कंपनी को, ठीक है, एक कंपनी बिजनेस करती है, ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी बिजनेस करती है, इस कंपनी को क्या चाहिए? 10 करोड़ रुपीज चाहिए, ठीक है, 10 करोड़ रुपीज चाहिए। तो ये कंपनी को बोलती है, चाहे चाहिए, मतलब ऐसे तो कंपनी कंपनी को पैसा चाहिए तभी तो वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है ना। ये भी तो सोचो कि यदि कंपनी को पैसा ही नहीं चाहिए तो वो प्रोस्पेक्टस इशू ही क्यों ना करे। वो प्रोस्पेक्टस इसीलिए इशू करती है ताकि लोगों को इनवाइट किया जा सके कि मेरी कंपनी में आओ, ठीक है, कि हमारी कंपनी में आओ और हमारे शेयर लो और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है, उसको 10 करोड़ रुपीज चाहिए, ठीक है, और यहां पर कंपनी आपको बोलती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, ठीक है, कि आप हमारी कंपनी में 10 करोड़ रुपीज दे दो और कंपनी के शेयर जो है वो ले लो, ठीक है। और तब कंपनी के शेयर्स जो है वो लिए जाते हैं, शेयर लेके क्या बनता है, वो पर्सन उन शेयर्स का ऑनर बनता है, ठीक है, कुछ 1% शेयर का जो है वो ऑनर बनता है। समझ आ गई? ये तो थे शेयर। यहां पर कंपनी खुद से बोल रही है कि प्रोस्पेक्टस इशू करके, ठीक है, कि आप आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है, और आप जो है वो शेयर ले लो इसके बदले में। अब डिवेंचर क्या होता है? ठीक है, डिवेंचर क्या होता है? यदि समझ नहीं आएगा राइटिंग तो मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इसमें ये कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने पहले तो क्या किया था, इस केस में, शेयर के केस में, कंपनी को बोला कि मेरे को, मतलब उसने ये नहीं बोला कि मेरे को जरूरत है, उसने बोला, उसको लगा कि मेरे को 10 करोड़ रुपीज चाहिए, तो उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया पब्लिक को, ताकि पब्लिक इस प्रोस्पेक्टस को देखे और हमारी कंपनी के शेयर परचेज करे, ठीक है, और हमें जो है वो पैसा दे, ठीक है, ताकि वो उन शेयर्स का कुछ 1% ऑफ शेयर का जो है वो ऑनर बन सके, वो पर्सन जो शेयर होल्डर है, ठीक है। अब बात करते हैं डिवेंचर की, ठीक है। डिवेंचर में क्या होता है, ये जो सारे आप बता रहे हो, ठीक है, अच्छा बता रहे होगे, लेकिन 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं बाद में सब कुछ देखती हूँ, तब तक आप जो है जो आपके मन में आ रहा है वो लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं।
अब डिवेंचर के केस में क्या होता है, कंपनी बोलेगी कि हम बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हमारी नेटवर्थ कितनी है, 10 करोड़ रुपीस है, ठीक है, 10 करोड़ रुपीस है, और आप एक काम करो कि हमें लोन दे दो, ठीक है, कि हमें लोन दे दो। यहां कंपनी लोन मांग रही है, वहां सिर्फ बोल रही थी कि आप इन्वेस्ट करो और हम आपको शेयर दे देंगे। इसमें डिवेंचर में क्या होता है, आप यहां पर कंपनी बोल रही है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस करती है, 10 करोड़ रुपीस उसकी नेटवर्थ है, और आप एक काम करो कि हमें लोन दे दो। उस लोन के बदले में हमारी का आप जो है वो क्या बन जाओ, क्रेडिटर बन जाओ, हमारी कंपनी के क्रेडिटर बन जाओ। आपको एवरी ईयर जो भी आपका एनुअल में जब तक आपका लोन रहेगा तब तक हम आपके लोन को नहीं चुका देते, तब तक हम उस लोन के साथ मतलब उसके साथ वो तो देंगे, उसके साथ साथ एवरी ईयर क्या देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट देते रहेंगे कि जब तक आपका लोन समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। ये होते हैं डिवेंचर, ठीक है। और जो इंटरेस्ट दिया जाता है तो ठीक है, कंपनी कंपनी को, ठीक है, तो कंपनी क्या बनती है, क्रेडिटर बन जाती है, लेनदार बन जाती है, कि कंपनी नहीं बनती है, वो पर्सन जिसने लोन दिया होता है वो क्रेडिटर बन जाता है, ठीक है। अभी समझ में आ गया। देखो डिवेंचर का एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा। डिवेंचर में कंपनी क्या करती है, कंपनी लोगों को बोलती है कि मेरी हमारी जो है वो काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है, 100 करोड़ रुपीस जो है वो इसकी नेटवर्थ है, ठीक है, तो आप क्या करो, ठीक है, कि हमें थोड़ा सा लोन दे दो, 10 करोड़ रुपीस जो है वो लोन दे दो, ठीक है, और आप हमारे क्रेडिटर बन जाओ। जब तक हम आपके लोन को नहीं चुका देते तब तक हम आपको इंटरेस्ट, उसमें ब्याज जो है वो देते रहेंगे, ठीक है। और डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, ये था तो डिवेंचर। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब देखो कि कंपनी का कोई शेयर ले रहा है ना, कोई पर्सन जो शेयर ले रहा है वो ऐसे ही तो नहीं ले रहा, ठीक है, ऐसे ही तो नहीं ले रहा, उसको भी कोई ना कोई प्रॉफिट चाहिए तभी तो जो वो शेयर लेगा, ठीक है। तो जो पर्सन शेयर होल्डर होगा, ठीक है, उसको कंपनी अपने प्रॉफिट से जो है मतलब अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उन शेयर होल्डर को। जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर के साथ, उसको हम डिविडेंड कहते हैं, जो शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है, ठीक है। समझ आ गया, शेयर होल्डर को प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। समझ आ गया। अब मेरे को बताना जल्दी से, किसी को कोई डाउट रहा है तो, क्योंकि कल बहुत कंफ्यूजन हुई थी ना। इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से एक टाइप की इंफॉर्मेशन ही दी जाती है, बट इंफॉर्मेशन किस चीज की दी जाएगी, आओ कि कंपनी कहेगी जनरल पब्लिक को कि आओ हमारी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो, ठीक है। और टाइप ऑफ लोन जो पब्लिक से लिया जाता है, ठीक है, हाँ, ये होता है आपका डिवेंचर, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं ललिता जी आप, ये शेयर होल्डर और आपका डिवेंचर है ना। देखो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इनविटेशन ऑफ कंपनी होता है टू द जनरल पब्लिक टू इन्वेस्ट टू इन कंपनी, ठीक है, कि आप आओ और हमारी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो। डिवेंचर क्या है, इंटरेस्ट गिवन ऑन लोन अमाउंट टू द क्रेडिटर बाय कंपनी, ठीक है, ये होता है आपका डिवेंचर। और डिविडेंड क्या होता है कि जिन लोगों ने शेयर लिए होते हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट, जो भी कंपनी का ईयरली प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। कहाँ गया, एक मिनट। हाँ देखो, जब हम क्या करेंगे ना उसमें डिफरेंस देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दीपमाला जी सुनिए, ठीक है, और किसी को डाउट है दीपमाला जी के अलावा, ब्रिजेश जी, ठीक है। सुनो, प्रेस्पेक्टिस क्या होता है आपका,
ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इनविटेशन टू, एक तो पेन नहीं बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक इनविटेशन होता है टू जनरल पब्लिक, जो कि क्या करती है? इनविटेशन देती है। कौन? कंपनी। कंपनी यहां पर इनवाइट कर रही है, इनविटेशन दे रही है किसको? टू जनरल पब्लिक। ठीक है, टू जनरल पब्लिक कि आप आओ और हमारी कंपनी में क्या करो? इन्वेस्ट करो, मतलब शेयर होल्डर जो है वो खरीदो। शेयर होल्डर वो पर्सन होता है, बिल्कुल राइट, कि शेयर होल्डर वो पर्सन होता है जो कि शेयर को परचेज करता है। ठीक है, जो कि इस यहां पर इन्वेस्ट करेगा, जो इन्वेस्ट करेगा उसी को हम शेयर होल्डर कहेंगे। ठीक है, और ठीक है दीपमाला जी, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? कंपनी के द्वारा दिया गया इनविटेशन होता है टू द जनरल पब्लिक कि आप आओ और हमारी कंपनी में क्या करो? इन्वेस्ट करो। ठीक है, और शेयर और डिविडेंड की हम बात करें तो शेयर वो होते हैं जो कि यहां पर इनविटेशन दे दिया ना प्रोस्पेक्टस से, ठीक है, जनरल पब्लिक को। ये जनरल पब्लिक को ठीक लगता है, ये प्रोस्पेक्टस को देखती है, उसमें बिल्कुल सब कुछ लिखा होता है कि नेम क्या है कंपनी का, किस तरह से काम कर रही है, कौन से जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो सब कुछ प्रोस्पेक्टस में होगी। ये जनरल पब्लिक देखती है कि ठीक है, कंपनी मेरे को अच्छी लग रही है और हो सकता है कि मैं इसकी शेयर परचेज करूं तो बाद में मेरे को प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये प्रॉफिट, इन इस चीज को देखते हुए एक पर्सन है शेयर होल्डर। ठीक है, मतलब जो पर्सन है जिसने आपके शेयर परचेज कर लिए, तो कंपनी के शेयर उसने जो इन्वेस्ट करके शेयर लिए, मतलब कुछ पोर्शन के लिए, कुछ परसेंट के लिए वो क्या बन गया? ऑनर बन गया उस शेयर का, कंपनी का ही एक टाइप के लिए हम मान ले तो वो ऑनर ही बन गया, मतलब फुल ऑनर नहीं कह सकते लेकिन कुछ परसेंट जो उसने इन्वेस्ट करा तो। ठीक है, अब बात करते हैं हम डिविडेंड की। डिविडेंड की, हाँ डिविडेंड की बात पहले कर लेते हैं। डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर रहते हैं ना, उनको दिया गया प्रॉफिट होता है कंपनी के द्वारा। कंपनी को ईयरली कितना प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल के लिए 1 करोड़ रुपीस जो है वो आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो शेयर होल्डर जितने भी होंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्या? आपका प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। और डिवेंचर क्या होता है? हाँ, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उनका शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होगा? डिविडेंड होगा। बिल्कुल 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 ब्रजेश जी। और कंपनी डिस्ट्रीब्यूट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ अ प्रॉफिट शेयर होल्डर कॉल्ड डिविडेंड। बिल्कुल ठीक है जी। और अब डिविडेंड क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम डिवेंचर की। ठीक है, डिवेंचर हम बात कर ले डिवेंचर की, तो इसमें क्या होता है? कंपनी, ये फॉर एग्जांपल के लिए ये कंपनी है और ये कहती है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, मतलब ठीक चला सारा सिस्टम, लेकिन हमें जो है वो लोन चाहिए, एक टाइप का लोन जो है चाहिए। ठीक है, और लोन तो हम, ठीक है, किससे चाहिए? जनरल पब्लिक से। ठीक है, जनरल पब्लिक को बोलती है कि एक हमें क्या कर दो, आप लोन दे दो। ठीक है, और जब तक आपका लोन नहीं चुकाया जाएगा तब तक आपको लोन तो चलो वो चुकाएंगे चुकाएंगे, साथ साथ में जो इंटरेस्ट होगा एवरी ईयर, जो ब्याज होगा वो आपको देते रहेंगे। ठीक है, ये होता है आपका डिवेंचर। ठीक है, अब बताइए, सेक्शन 270 में दिया गया है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा एनी डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है इश्यूज, डिस्क्राइब और इशूड किया गया होता है एज अ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, और कि आपको एक डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसमें सारे के सारे कंपनी में जितना भी जो आपका बिजनेस है, कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, क्या कुछ, कौन डायरेक्टर है, कौन मेंबर है, सब कुछ जो है उसमें लिखा होगा। ठीक है, किसमें? प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके 4 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस हैं जो कि हमने कल भी डिस्कस किए थे। अब्रिज प्रोस्पेक्टस, डीम प्रोस्पेक्टस, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस। दीपमाला जी अब बताइए, अब क्लियर हो गया है? कोई बात नहीं है, आपको यदि नहीं भी समझ आया तो दोबारा से बोल सकते हैं, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। अब ये प्रोस्पेक्टस किस टाइप का होता है? इसमें जो है वो जो भी सेबी के द्वारा, ठीक है, हमारा कल भी देखा था ना हमने, सेबी के द्वारा जो भी आपकी स्पेसिफाइड रूल रेगुलेशन दिए गए हैं ना, वो सारे ही क्या किसके द्वारा क्या किए जाएंगे? प्रोस्पेक्टस में लिखे जाएंगे। ठीक है, जितने भी वहां मेंशन किए गए हैं वो सारे के सारे प्रोस्पेक्टस में लिखे जाएंगे, उसे हम एवरेज प्रोस्पेक्टस कहते हैं।
जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ, बहुत ब्रीफली तरीके से जो आपकी इंफॉर्मेशन दी होगी उस प्रोस्पेक्टस में, जिसको हम एवरेज प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, जिसमें उस प्रोस्पेक्टस को आपके शेयर होल्डर मतलब जनरल पब्लिक देखेगी और वो शेयर परचेज करेगी। ठीक है, और इन्वेस्ट करेगी उस प्रोस्पेक्टस को देखकर। ठीक है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस वैसे वो प्रोस्पेक्टस होते हैं जो कि मेंशन किए गए हैं अंडर द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 25 में, जिसमें ये बोला कि जब कंपनी अलाउ करती है और एग्री करती है टू अलॉट एनी सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ठीक है, एनी अलॉट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी एंड डॉक्यूमेंट इज कंसीडर, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, जिसको भी माना जाता है एनी डॉक्यूमेंट जिसमें ऑफर सेल ऑफ सिक्योरिटी टू अ पब्लिक इज डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा इन सभी को। ठीक है, और इससे ज्यादा जब हम डिफरेंस देख लेंगे ना, तो बाकी जितना हो जाएगा मेन में मैं आपको बताऊंगी, और बाकी जो है वो आप खुद से जो है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको आज प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, फिर हम कल से अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे सब करवाऊंगी जितना इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा किसी को पढ़ना होगा। हाँ, जब हम लोन लेते हैं तो बैंक से, तब हम उस लोन पर जो है इंटरेस्ट देते हैं, तो उसी तरह कंपनी भी बाहर से लोन लेगी, तो लिया है तो कंपनी भी उसका उस लोन पर इंटरेस्ट देती है। लोन देने वाले को उस इंटरेस्ट को डिवेंचर कहा गया है। बिल्कुल 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 मोहम्मद जी। ठीक है, चलो, कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें डिटेल में नहीं दिया होता है प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में, जितना ऑफर किए जा रहे हैं, अमाउंट किस तरह का, वो सब कुछ नहीं बताया गया होता, वो सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया होता, उसे हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस ऐसे प्रोस्पेक्टस होते हैं जो कि स्टेटेड अंडर द सेक्शन 31, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर वन और मोर सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। एक कंपनी जो कि प्रोवाइड करती है अब वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, जिसमें वैलिडिटी पीरियड जो है वो प्रोवाइड किया होता है, यदि आप उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर जो है वो उस शेयर को परचेज करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मतलब आप उसको वैलिडिटी पीरियड दिया होता है कि आप जो है वो इतने टाइम के अंदर जो है वो शेयर परचेज कर सकते हैं, और वैलिड, या तो फिर आपको दोबारा से प्रोस्पेक्टस जो है वो लेना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि जो कंपनी की जनरल मीटिंग वगैरह होती रहती है, उसमें रूल रेगुलेशन जो है चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट होगा किस दिन से? जिस दिन से आपको ऑफर किया गया है और जिस दिन से आपको जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है। तो देर इज नो नीड टू प्रोस्पेक्टस टू द फर्दर ऑफर, और यदि आपको एक बार प्रोस्पेक्टस दे दिया है तो कंपनी बार बार जो है वो आपको प्रोस्पेक्टस नहीं देगी, ऑफर नहीं करेगी। ठीक है, गोल्डन रूल क्या देखे थे इस केस में? हमने देखा था कि आपका प्रोस्पेक्टस किस तरह का होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज जो कंपनी इश्यू करती है ना प्रोस्पेक्टस, वो अट्रैक्ट करने के लिए इश्यू किया जाता है जनरल पब्लिक को, कि जनरल पब्लिक उससे अट्रैक्ट हो और परचेज करे किसको? शेयर्स को, क्योंकि लोग जो है वो विश्वास करते हैं उस इंफॉर्मेशन पर जो भी प्रोस्पेक्टस में दी गई होती है। ठीक है, अब कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस हमने देख लिए थे। ठीक है, और बहुत इजी है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, खुद से आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो इन कंटेंट्स को देख लीजिएगा, कुछ ही नहीं है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं है। आप हैंग, ओके अभिजीत जी, लेकिन आपको जो, कोई बात नहीं, आप भी, हमने कुछ नया स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन कल हमने डिस्कस किया था ना प्रोस्पेक्टस, डिवेंचर और डिविडेंड, क्या वो आपको समझ में आ गया है? तो यदि नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, और आप आज 9 स्टूडेंट है, जल्दी से बताओ कौन कौन है? ललिता जी हैं, शालू जी हैं,
रेखा जी और दीपमाला जी तो चलो बता रही हैं। रेखा जी, दीपमाला जी, मोहम्मद जी। जी ललिता जी, बहुत टाइम हो गया। आप जैसे देखो लाइव चैट में बता भी नहीं रहे मैं आई हूँ। चलो कोई बात नहीं। लेकिन ललिता जी, जितनी भी क्लासेस आपकी छूट की हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा क्लासेस, जिन जिन लोगों की ज्यादा क्लासेस नहीं छूटी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वाई दिस ऐप क्रिएट प्रॉब्लम एवरी टाइम? अरे अभिजीत जी, आप पता नहीं क्यों आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सच में मेरे को खुद लगता है कि आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि, ठीक है। और ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो है सो है। बट एक बार दोबारा से देख लीजिएगा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ऐसे समझा देती हूँ। शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी, ठीक है। हाँ करेंगे करेंगे, ठीक है। ये कंटेंट्स है प्रोस्पेक्टस के। तो अभिजीत जी सुनिए, प्रोस्पेक्टस क्या होता है ना, कंपनी कंपनी क्या करती है, अपना ऑफर देती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जैसे कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वहां पर भी आपको प्रोस्पेक्टस दिया जाता है ना, ठीक है। तो कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ये एक इनविटेशन होता है कंपनी के द्वारा दिया गया, किसको, जनरल पब्लिक को, कि आप इन प्रोस्पेक्टस को देखकर हमारी कंपनी में क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, जिसे हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस भी 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात करें तो शेयर एंड डिवेंचर की, तो शेयर क्या होता है, जो कि कंपनी के शेयर परचेज किए जाते हैं। किसके द्वारा, जो पर्सन शेयर परचेज करेगा उसे हम शेयर होल्डर कहेंगे, ठीक है। और ठीक है, अब देखो कि प्रोस्पेक्टस इशू किया ना कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, कुछ जनरल पब्लिक होगी जो वो काफी ज्यादा खुश हुई होगी कि ठीक है, उनको ठीक लगा होगा कि ये प्रोस्पेक्टस ठीक, मतलब इस प्रोस्पेक्टस में जो कंपनी ने दी गई इंफॉर्मेशन है वो ठीक है और हमें हमारे लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पर जनरल पब्लिक आई और उसने शेयर परचेज कर ली, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे कि इसने शेयर लिए हैं कंपनी के, ठीक है। तभी तो कंपनी अपनी जो कंपनी है, ठीक है, उसको पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है कि आओ और हमारी कंपनी के कुछ एक शेयर आप परचेज करो, ठीक है, उसे हम शेयर कहते हैं। और डिवेंचर क्या होता है, एक टाइप ऑफ लोन होता है कि जब तक आपका जो लोन है किसी, बट यहाँ पर जो लोन जो है वो बैंक से ना लेकर जनरल पब्लिक से लिया जाता है, ठीक है। और जब लोन आपने ले लिया, मतलब कंपनी ने लोन ले लिया उन लोगों से, ठीक है, जनरल पब्लिक से, तो वो जनरल पब्लिक को इंटरेस्ट देगी एवरी ईयर जब तक वो रियली में। हाँ अभिजीत जी, एक्चुअली मैं खुद कर रही थी इनको ज्वाइन ना, लेकिन हो नहीं पाया। और फिर उसके बाद तो मैंने इनको पर्सनल मैसेज भी किया था, मतलब टेलीग्राम पर। लेकिन पता नहीं अभिजीत जी नाराज हो गए होंगे कि मेरे को रिमूव कर दिया था, वो गलती से किया गया था, ठीक है। और उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन उसके बाद भी अभिजीत जी पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा अभिजीत जी। मैं खुद से ज्वाइन करवा मतलब उसमें ऐड कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपको दोबारा से लिंक भेजा था कि आप इसमें जो है ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और डिवेंचर क्या होता है सुनो, कंपनी क्या कहती है जनरल पब्लिक को, नो नाराज। ठीक है, ठीक है। अब बात करें कि डिवेंचर क्या होता है। अभिजीत जी बाकी सबको मैं एक बार करवा चुकी हूँ, एक बार आप सुन लीजिएगा, ठीक है। डिवेंचर क्या होता है, कंपनी कहती है, ठीक है, जब कंपनी को लोन चाहिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है, उसको चाहिए लोन, किससे, जनरल पब्लिक से, ठीक है। ये जनरल पब्लिक है, इनसे चाहिए लोन। तो यहाँ पर ये कंपनी को कहती है कि ये कंपनी इन जनरल पब्लिक को कहती है कि आप हमें लोन दे दो, जो भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है, जो भी इंटरेस्ट होगा हम आपको एवरी ईयर जो है वो इंटरेस्ट देते रहेंगे, जो भी कंपनी, जब तक आपका लोन जो है वो चुकाया नहीं जाता, ठीक है। और ये जो शेयर होल्डर है, ठीक है, अब कंपनी ने
ठीक है, यदि शेयर दिए हैं या किसी ने शेयर परचेज करे हैं, जो शेयर होल्डर, उसको कहां से बेनिफिट होगा? उसको ये बेनिफिट होगा कि एवरी ईयर जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर के साथ। उसको हम क्या कहेंगे? डिविडेंड कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो चैप्टर नंबर 4 है, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का। सेक्शन 43 से लेकर 72 में दिया गया है वो कंपनी एक्ट, जो कि डील करता है किससे? शेयर कैपिटल से, डिवेंचर से। एवरी कंपनी की लिमिट, एवरी कंपनी जो है वो लिमिटेड होती है बाय द शेयर, ठीक है, और मस्ट हैव अ शेयर कैपिटल, ठीक है, और अपनी शेयर कैपिटल। और जो शेयर के द्वारा मतलब जितने जितने लोगों ने शेयर परचेज करे, फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने जो है वो 1 लाख के जो है वो शेयर परचेज करे, तो कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। तो जो शेयर का कैपिटल इकट्ठा होगा, जितना मनी इकट्ठा होगा, उसे हम शेयर कैपिटल कहेंगे। जितना लोग शेयर लेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसे हम शेयर कैपिटल कहेंगे। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी रेफर करता है टू अमाउंट इन्वेस्ट इन द कंपनी फॉर टू कैरी आउट द ऑपरेशन। ठीक है, कि यहाँ पर कंपनी जो शेयर कैपिटल है वो कंपनी अपने पास रखती है और अपना यूज करती है अपने बिजनेस के लिए। और शेयर क्या होते हैं? इंटरेस्ट होते हैं मेंबर ऑफ इन अ कंपनी के। ठीक है, कि शेयर किसी कंपनी के सदस्य का क्या होते हैं? हित होते हैं। अब डिवेंचर की क्या बात करें? हमने अभी डिस्कस किया कि डिवेंचर क्या होता है? एक टाइप ऑफ का लॉन्ग टर्म लोन जिसे कहा जाता है। ठीक है, डिवेंचर इज अ डेब्ट टूल जो कि यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा सपोर्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, और यहाँ पर फंड जो भी बोरो किया जाता है क्या, ठीक है, वो किसके द्वारा बोरो किया जाता है? उधार लिया जाता है, तो किसके द्वारा लिया जाता है? कंपनी के द्वारा। ठीक है, और शेयर एंड डिवेंचर सेक्शन 44 में यहाँ पर बोला है कि और अदर इंटरेस्ट और एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। जो शेयर होंगे, डिवेंचर होंगे और इंटरेस्ट कोई भी है वो मूवेबल होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है, और ये ट्रांसफरेबल होता है। एक पर्सन जो है वो कभी भी अपने शेयर को बेच सकता है, किसी और को भी बेच सकता है, किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है, कंपनी को कह सकता है कि मेरे को अपने अभी शेयर नहीं चाहिए, मेरे कंपनी के शेयर को दोबारा से बेचकर वो कहीं बाहर भी निकल सकता है, मतलब। ठीक है, तो इट शेयर भी ट्रांसफरेबल होते हैं इन एनी मैनर प्रोवाइडेड इन दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब बात करें शेयर्स की, तो शेयर हमने डिस्कस कर लिया है। शेयर इन द शेयर नेम ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ठीक है, एंड इंक्लूड द स्टॉक। शेयर जो है वो इश्यू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा टू पब्लिक। ठीक है, कि जो भी पर्सन जो कि बाय करता है उन शेयर को, परचेज करता है, उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। और शेयर होल्डर जो पर्सन होते हैं, जनरल पब्लिक, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप हमारी कंपनी में आओ और हमारे शेयर को परचेज करो। ठीक है, इससे क्या हो गए? वो कंपनी का एक हिस्सा बन जाता है कि आप उन शेयर का, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ परसेंट शेयर जो है वो किसी पर्सन ने परचेज कर ली, तो इस पोर्शन मतलब कुछ परसेंट के लिए वो उस कंपनी का क्या बन गया? ऑनर बन गया, या उस उन शेयर के ऑनर जो है वो बन गया। अब काइंड ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटेबल और आपके इक्विटी शेयर और आपके प्रेफरेंस शेयर। अब देखो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल में नहीं करवाऊंगी, यहीं से बता देती हूँ। प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है ना, जो रेट होता है फिक्स किया जाता है। ठीक है, फिक्स किया जाता है, और इक्विटी शेयर में जो रेट है वो फिक्स नहीं किया जाता। ठीक है, कोई भी रेट फिक्स नहीं होता। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर में रेट यदि फिक्स किया गया है, ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो कि कंपनी बाउंड अप होने वाली हो, डिसोल्यूशन होने वाला हो, या ऐसा टाइम आ जाए कि कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है, जिस कारण क्या है, कंपनी की प्रॉपर्टी को बेचकर ही कंपनी के जो भी लोन वगैरह है वो चुकाए जा रहे हैं। तो जो कंपनी की चीजों को मतलब प्रॉपर्टी वगैरह को बेचकर जो लोन वगैरह चुकाए जा रहे हैं, उसमें जिसने प्रेफरेंस शेयर लिया है उसका सबसे पहले जो है वो शेयर चुकाया, जितना उसने इन्वेस्ट करा है उसको उतने पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी उसका बनता रहेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का ये मतलब होता है। अब आप बात करेंगे कि यदि इतनी फैसिलिटी हमारे प्रेफरेंस शेयर में दी गई है, तो इक्विटी शेयर में जब जहां पर रेट आपका रेट भी फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है, ना ही तो फिक्स अमाउंट किया गया है, ना फिक्स कुछ भी नहीं बोला गया है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, तो लोग इक्विटी शेयर क्यों लेते होंगे? अब जो लोग इक्विटी शेयर लेते हैं ना, उनको राइट टू वोट मिलता है। जो कंपनी की मीटिंग होती है उसमें वो वोट वगैरह कर सकते हैं।
ठीक है, जिन्होंने इक्विटी शेयर लिया होता है, और प्रेफरेंस शेयर वालों को इतनी ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन एक में क्या होता है, रेट फिक्स होता है, एक में नहीं होता है। जिसमें रेट फिक्स होता है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। कभी भी कंपनी बाउंड अप हो गई तो हम आपकी पेमेंट सबसे पहले करेंगे, प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको कि आपकी पेमेंट जो है प्राइमरी जो है वो चुकाई जाएगी। ठीक है, समझ आ गया? अब यहां से बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, और इक्विटी शेयर वालों को क्या ना, जिन्होंने इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर खरीदे होते हैं, उनको राइट टू वोट भी दिया होता है। प्रॉफिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो रिकमेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर समझ आ गया। अब बात करते हैं ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। अब बहुत अच्छे से हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, वन पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या है, एक वॉलंटरी एक्ट है। ठीक है, एक इट इज अ फिनोमिनन ऑफ ट्रांसफरिंग द ऑनरशिप ऑफ वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर। ठीक है, और ये डील किया गया है कहां से, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, शेयर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, यस इक्विटी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो आपका फिक्स्ड नहीं किया होता है, तो शेयर होल्डर के पास क्या होता है, राइट टू वोट होता है, बिल्कुल। ठीक है, और इट इज डील, ये जो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है वो डिफाइन करा गया कहां पर, सेक्शन 56 ऑफ एक्ट में। ठीक है, अब अभिजीत जी, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर देखो। शेयर क्या होते हैं ना, ठीक है, शेयर क्या होते हैं कंपनी के, कंपनी हमने क्या पहले बात करी, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब जब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो वो उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा। हमने लास्ट सेशन में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी देखा था, कल जो मॉर्निंग वाली क्लास में थी, जब हमने स्टार्टिंग में देखा कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या चाहिए, तो एक प्रमोटर होगा। ठीक है, प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोट करेगा। प्रमोट किस तरीके से करेगा, वो प्रोस्पेक्टस ही तो इश्यू करेगा, ताकि वो लोगों को बोलेगा कि आओ हम कंपनी बनाने लगे हैं। फर्स्ट स्टेप हमने यही देखा था कि आओ आप हम कंपनी बनाने लगे, आप हमारी कंपनी में आओ और क्या करो, इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा किसको, जनरल पब्लिक को, कि आओ हमारे कंपनी में आप क्या करो, इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट करने के, जो इन्वेस्ट किया जाता है उसके बदले में कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, तभी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ परचेज करना। ऐसे ही तो नहीं किसी को, कोई भी पर्सन अपनी मन से किसी को कुछ दे देता है कंपनी को, वो शेयर परचेज करेंगे, अपने पास रखेंगे। ठीक है, कि कुछ परसेंट हमने शेयर लिए। शेयर क्या होते हैं, राइट होते हैं। ठीक है, राइट्स मिले होते हैं, कोई ऐसा देखने वाली चीज नहीं है, एक राइट है। ठीक है, तो जैसे हम इनटेंजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं, विच कैन नॉट सीन और नॉट टच। ठीक है, जैसे कि राइट हमारे, ठीक है, वो होते हैं शेयर। जो पर्सन शेयर होल्डर होता है, मतलब एक पर्सन जो कि शेयर परचेज करता है, उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, और आपका डिवेंचर क्या होता है, जिसमें कंपनी लोन लेती है। ठीक है, सिंपल बात समझनी है, जिसमें कंपनी क्या करती है, लोन लेती है। ठीक है, लोन लेती है और उस लोगों को कहती है, जनरल पब्लिक को कहती है कि आप आप हमें इतने पैसे दे दो, मतलब लोन दे दो, और आप इस लोन के बदले में हम क्या करेंगे, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करते रहेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट जो है वो आप देते रहेंगे। ठीक है, अभी समझ आ गया अभिजीत जी? और एक और एग्जांपल बताती हूँ, सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, डिवेंचर देखो कि बोरो मनी होती है। ठीक है, सम जो कि कंपनी के द्वारा बोरो की जाती है और एक लोन के फॉर्म में होती है। और लोन जो है वो सेवरल यूनिट्स के द्वारा भी लिया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि जनरल पब्लिक एक ही वहां पर लोन दे रही है। और जो डिवेंचर क्या है, एक ग्रेट फाइनेंशियल टूल होता, ठीक है, इज अ ग्रेट फाइनेंशियल टूल जो कि शो करता है द डेप्थ ऑफ बिजनेस टू द आउटसाइड पार्टी और पब्लिक। ठीक है, जो एंड गिव्स अ फिक्स रेट इंटरेस्ट, के जिसमें जो फिक्स्ड किया होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसे हम डिवेंचर कहते हैं। अब एक बात सुनो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक कंपनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कंपनी है,
कंपनी कहती है कि हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, मतलब 10 करोड़ रुपीज चाहिए, ठीक है, और 10 करोड़ रुपीज चाहिए, तो यहां पर कंपनी बोलेगी कि आप हमें 10 करोड़ रुपीज दे दो। किसको? जनरल पब्लिक को। जब हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया तो उसमें बोला कि आप जो है वो शेयर खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टस के द्वारा ही जनरल पब्लिक को बोलेगी कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और हमारे शेयर्स जो है वो परचेज कर लो। शेयर्स क्या होते हैं कि कुछ एक इंटरेस्ट वहां पर कंपनी का उन लोगों ने परचेज कर लिया, कुछ एक परसेंट हिस्सा, जिससे वो उन शेयर का क्या बन गया? ऑनर बन गया वो जनरल पब्लिक। अब दूसरा केस क्या है? यहां पर एक कंपनी है और कंपनी में, ठीक है, इसमें कंपनी बोलेगी कि हमारी नेटवर्थ काफी अच्छी है और हमारी कंपनी में काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या? 10 करोड़ रुपीज जो है वो लोन चाहिए, ठीक है। हाँ, बाय परचेजिंग ऑफ शेयर बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर बोला कि कंपनी इसमें कहती है जनरल पब्लिक को कि मेरे को, हमें क्या चाहिए? लोन चाहिए, ठीक है। यहां पर ये नहीं बोलती कि आप आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो ना, वो जनरल फॉर्म में बोलेंगे कि हमें लोन चाहिए, ठीक है, और उस लोन के बदले हम आपको क्या देंगे? जैसे कि बैंक देता है ना इंटरेस्ट, ठीक है। हमें देखो कि किसी पर्सन ने ना, कहते हैं कि बैंकों से लोन नहीं लेना चाहिए, मतलब ऐसे लेना ही नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, क्योंकि वहां इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा। अब देखो कि जो एनपीए अकाउंट होते हैं, मतलब जो उनमें टाइम डिसाइड किया होता है ना, जैसे 3 ईयर किया, 2 ईयर किया, वो खत्म हो गया, तो उसके बाद कंपनी बैंक वाले इतना ब्याज लगाते हैं, इतना ब्याज लगाते हैं, और ठीक है, कि लोगों, जितने लोगों ने अपना बैंक में से पैसा लिया होता है उसके बदले में उनको दुगना तिगुना ही देना पड़ता है, तब भी लोन खत्म नहीं होते, ठीक है। जैसे कि वहां इंटरेस्ट लगता है ना, यहां पर भी कंपनी जो है वो अपना इंटरेस्ट देती रहेगी उन पर्सन को, ठीक है, उन पर्सन को जिनसे उसने लोन लिया है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिवेंचर, ठीक है। और कुछ कुछ केसेस में डिवेंचर जो है वो आपके फिक्स किए होते हैं कि हम इतना परसेंट आपको ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, और कुछ परसेंट कुछ एक केसेस में जो है वो फिक्स नहीं किए होते, ठीक है। और डिविडेंड क्या होता है? एक प्रॉफिट होता है, ठीक है, कंपनी के, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको जिन जिन लोगों ने शेयर खरीदे हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उसके बीच में जो है वो एवरी ईयर क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब टाइप ऑफ डिवेंचर क्या है? बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, ठीक है। यहां पर बोला कि वेयर डेट ऑफ रिडम्पशन, और अभिजीत जी ठीक है, अब भी समझ आ गया ना? ठीक है, तो रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं और इरिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं? वेयर द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आर स्पेसिफिकली मेंशन इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू। अब देखो कि आपने, हमने क्या बात करी थी? डिवेंचर क्या होता है? जब कोई कोई जनरल पब्लिक से कंपनी लोन लेगी, ठीक है, तो उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट वगैरह तो देगी ना, पब्लिक को उसके पास प्रूफ रहेगा कि हमने क्या करें थे, अब उधार लिया है इस लोगों से, ठीक है। तो यहां पर बोला कि जो डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू किया गया ना कंपनी के द्वारा, उसमें स्पेसिफिकली डेट जो है वो मेंशन करी होगी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है। जहां जारी किए गए जो डिवेंचर प्रमाण पत्र है, डिवेंचर सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है, जिसमें डिवेंचर के मोचन की तारीख जो है, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आज स्पेसिफिकली मेंशन करी गई होगी उसमें, ठीक है। अब बात करें, आ गया मैम, ठीक है, चलो। अब बात करें इरिमिडेबल, ये ना प्रॉब्लम तो हो रही है कि आप लोगों ने काफी टाइम के बाद पढ़ा है इसको ना, तो अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कंपनी लॉ थोड़ा सा टफ नहीं है वैसे, लेकिन यदि फर्स्ट टाइम बहुत टाइम के बाद जब पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब मेरे को नहीं पता कि एलएलबी में ये सब्जेक्ट था, लेकिन हमारे बी एलएलबी में था, ठीक है, मैंने भी 5 ईयर करा हुआ ना, तो अब बात करें इरेमिडेबल डिवेंचर की, तो बोले कॉन्टिन्यू ऑफ परपेचुइटी, ठीक है, जब जो है वो परपेचुइटी कॉन्टिन्यू रहती है, ठीक है, एंड अनलाइक रिडीमेबल डिवेंचर देयर इज नो फिक्स्ड डेट, यहां पर फिक्स्ड डेट नहीं बताई गई होती है कि कब जो है वो आपको डिवेंचर, और ना ही, अच्छा जी मैम, सेल्फ स्टडी किया था, अच्छा,
सभी को होता है, हाँ, ज्यादातर सभी को होता है। लेकिन हमने ना एक साइबर क्राइम करके एक सब्जेक्ट था ना, साइबर साइबर लॉ, हाँ साइबर लॉ, साइबर क्राइम नहीं, वो तो एक सीरियल वगैरह आता है। चलो साइबर लॉ है, उसमें भी आईटी एक्ट से रिलेटेड ही चलो लॉ थे, लेकिन हमारे जो बीएलएलबी था, ठीक है, तो उसमें हमने नहीं पढ़ा था वो, ठीक है। और उसमें लास्ट में जब हमारे फोर्थ या फिफ्थ या 2 ईयर होते हैं, उसमें चॉइस भी दी जाती है कि आपको कुछ एक सब्जेक्ट जैसे ह्यूमन राइट लेना है, या वुमेन लॉ लेना है, या तो इलेक्शन लॉ लेना है, पता नहीं कुछ ऐसा सा था। तो कुछ एक सब्जेक्ट उसमें हमने बीएलएलबी में पढ़े भी नहीं थे। वैसे तो बहुत सब्जेक्ट 5 ईयर में तो बहुत सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी लॉ सभी को था, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलो यहां सुन लो थोड़ा सा, रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं, जिसमें डेट ऑफ रिडम्पशन मेंशन करी होती है, लेकिन इरिडीमेबल क्या होता है जहां पर डेट ऑफ रिडम्पशन जो है वो मेंशन नहीं करी होती है, जिसमें विच कंपनी नीड टू पे एंड डिवेंचर होल्डर, यहां पर बोला जिसमें जिस पर कंपनी को डिवेंचर धारकों को भुगतान करने की आवश्यकता हो, जिसमें आपका फिक्स डेट नहीं करा गया है और कंपनी को नीड होती है पे करने की, जो डिवेंचर होल्डर है, जिन पर्सन को से आपने उधार लोन वगैरह लिया है, जो जिनको डिवेंचर होल्डर डिवेंचर सर्टिफिकेट आपने दिया है, ठीक है, तो उनको पे करने के लिए कंपनी को वहां पर जरूरत होती है। इट कम बिकम इरिमेडेबल ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, ठीक है, यहाँ बोले ये तभी प्रतिदेय होता है जब कंपनी जो है वो कहां पर चली जाती, लिक्विडेशन में चली जाती। अब देखो कि कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, ठीक है, कंपनी जो है वो समाप्त होने वाली है, लिक्विडेशन में चली गई बिल्कुल, ठीक है। तो फिर क्या हो गया कि कंपनी की एसेट्स को बेचकर ही उसका भरपाई करा जा रहा है, ठीक है, तब वहां पर फिक्स डेट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जो है वो इरिमिडेबल डिवेंचर उसे कहते हैं जहां पर फिक्स डेट नहीं लिखी होती है, ठीक। और बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, ये जो है वो बहुत इन इन ना कौन कौन से पॉइंट आपको बहुत जरूरी समझने हैं। तो आपको क्या होना चाहिए पता, जो हमने शुरू में देखा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, वो आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, वो आपको आ भी गया है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पता होना चाहिए, गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस पता होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो पता होना चाहिए, टाइप्स क्या होते हैं वो हमने देख लिए क्या कुछ होते हैं, वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो शेयर है, डिवेंचर है, डिविडेंड है, ठीक है, इनके मीनिंग पता होनी चाहिए। बाकी जितना भी है वो आपकी पर्सनल इच्छा रहती है कि यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मेन मेन पॉइंट देख लीजिएगा, और बाकी ये जो आपको मैंने बताया कि जो कंटेंट्स हैं प्रोस्पेक्टस के वो खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कल मैं करवा चुकी हूँ इसको, ठीक है। तो फिर अभी हमने शेयर किए, शेयर को देख लिया, हाँ, इरिमिडेबल और रिमिडेबल, ठीक है। और फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। अब बात करें कि सिक्योर डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर क्या होते हैं, व्हेन डिवेंचर जो इशू किए जाते हैं बाय द काउंट बाय, ठीक है, बाय वे ऑफ क्रिएशन और ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ अ कंपनी, सच डिवेंचर आर कॉल्ड सिक्योर डिवेंचर। अब देखो, आप बैंक में जाते हो ना, ठीक है, तो वहां आप जो है वो लोन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल करके बता रही हूँ, ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं है, वैसे समझाने के लिए। तो आप बैंक से क्या करते हो, लोन लेते हो, लोन लेते हो ना, तो उसके बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें अब कंपनी की, ठीक है, कंपनी जब किसी से लोन ले रही है, ठीक है, तो जो पर्सन लोन दे रहे हैं, ठीक है, उनको कुछ भी ऐसा जो है वो सिक्योरिटी कंपनी के द्वारा नहीं दी जाती, वो सिर्फ फेथ के ऊपर जो है वो आपका लोन देते हैं। लेकिन कुछ एक डिवेंचर आपके सिक्योर भी हो सकते हैं, कुछ एक अनसिक्योर भी हो सकते हैं। अब सिक्योर किस तरह से होंगे, जब डिवेंचर कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभाव के उत्सर्जन के माध्यम से जारी किए जाते हैं, तो उससे उन डिवेंचर को हम क्या कहते हैं, सिक्योर डिवेंचर कहते हैं, ठीक है। व्हेन डिवेंचर जो इशू किए जा रहे हैं बाय वे ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर द असेट्स, जिसमें उन लोगों के पास ये थोड़ा सा राइट रहता है कि वो उस एसेट्स को, कल को ये होगा कि वो कंपनी लोन नहीं चुका सकती,
तो आप उस कंपनी की एसेट्स पर जो है वो क्लेम कर सकते हो, उसे हम सिक्योर डिवेंचर कहते हैं। अनसिक्योर डिवेंचर क्या होता है, जहां पर कोई भी विदाउट क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ अ कंपनी जो है वो आपको डिवेंचर इशू कर दिए जाता है, उसे हम अनसिक्योर डिवेंचर कहते हैं। इन अदर वर्ड में हम देखें कि डिवेंचर डू नॉट ऑफर एनी प्रोटेक्शन, की डिवेंचर में जो है वो किसी भी तरह से कंपनी जो है वो एक तारीख पर मूल्य राशि पर जो है भुगतान करने में असमर्थ होती है, तो डिवेंचर धारक को कोई भी सुरक्षा जो है वो प्रदान नहीं की जाती। ठीक है, जैसे कि आपने लोन ले लिया और आपको उसके बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं दी, कि उस आपको ये बोला ही नहीं कि आपको इतने पेमेंट करनी है, इतने टाइम तक करनी है, कुछ नहीं बताया, और कल को देखो कि वो पर्सन वो कंपनी पैसा नहीं भी दे सकती, फिर तो आपके पास राइट नहीं रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं किस किस केस में हो सकता है, जो कि सिक्योर डिवेंचर के केस में हमने देखा कि कंपनी क्रिएट करती है चार्ज ओवर द असेट्स, कि यदि कल को आप लोग जो है, मतलब जो कंपनी है वो जनरल पब्लिक से जो लोन ले रही है, तो जनरल पब्लिक के लोन को नहीं चुका पाई, तो लोगों के पास ये राइट रहेगा कि वो असेट्स को चार्ज, मतलब जो अपना क्लेम कर सकते हैं कंपनी के असेट से। वो होता था सिक्योर। अनसिक्योर में हमने देखा कि यहाँ पर कंपनी, ठीक है, इश्यू अनसिक्योर डिवेंचर जो है वो इश्यू किए जाते हैं बाय द कंपनी विदाउट क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर द असेट्स ऑफ कंपनी। इन अदर वर्ड में हम देखें कि दोज डिवेंचर डज नॉट ऑफर, ऐसे डिवेंचर जो ऑफर नहीं कर सकते करते हैं डिवेंचर प्रोटेक्शन, किसी भी कि आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, आपने जितना पैसा दिया है आपने दिया है, आपको कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है उसके अलावा। ठीक है, डिवेंचर होल्डर इन केस ऑफ कंपनी जो है वो यदि अनेबल हो जाती पे करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट को ड्यू टू द डेट। ठीक है, समझ में आ गया। अब बेस्ड ऑन कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है परिवर्तनीयता के आधार पर। फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं जो पूर्णतः परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर हैव अ राइट होता है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिवेंचर को इनटू द इक्विटी शेयर में ऑफ कंपनी एट अ फ्यूचर डेट, कि जो उन्होंने पैसा दिया ना, ठीक है। अब देखो कि उस केस में क्या था, कंपनी डिवेंचर के केस में कंपनी ने लोन लिया था उन लोगों से, लेकिन शेयर क्या होते हैं, वो खुद से खरीदे जाते हैं, और उसमें लोगों को, ठीक है, उनको राइट मिलता है कंपनी का पार्ट बनने के लिए। ठीक है, और कुछ परसेंट जो है वो ऑनर बन जाते, कुछ परसेंट शेयर के वो ऑनर बन जाते हैं, एक पार्ट बन जाते हैं वो कंपनी के। शेयर के केस में बात करें, अब डिवेंचर के केस में बात करते हैं, तो वहां से कंपनी सिर्फ लोन लेती है, वो ये कहती है कि आप हमारे क्रेडिटर बन जाओ, यानी कि हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, साथ ही साथ आपकी लोन की भरपाई भी करेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है, ये जो लोन है, जो आपने पैसा दे दिया है, लोग चाहें, जो जनरल पब्लिक चाहे कि इसको हम शेयर में कन्वर्ट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला है फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर के पास राइट रहता है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिवेंचर को इनटू द इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी एट अ फ्यूचर डेट में एट द ऑप्शन ऑफ द डिवेंचर होल्डर। ठीक है, लेकिन ये सब होगा डिवेंचर होल्डर के ऑप्शन पर, क्योंकि वो पर्सन जिसने लोन लिया, सॉरी दिया है, ठीक है, कंपनी है जिसने लोन दिया है, ठीक है, कंपनी है जिसने लोन लिया है, और एक पर्सन है जनरल पब्लिक, उसने लोन दिया है। तो जो लोन देने वाली, उसने सोचना कि चलो मैंने तो पैसे पहले ही दे दिए, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं कंपनी के शेयर ही परचेज कर लेता हूं। ठीक है, तो इस केस में फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर आपको देखने को मिल सकता है। अब नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होते हैं, जिसमें डिवेंचर विच डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, जो डिवेंचर होल्डर होता है जिसके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो कन्वर्ट कर सकता है इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, और दीज डिवेंचर गेट रिडीमेबल एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, ये डिवेंचर क्या होता है, रिडीम किए जा सकते हैं एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी डेट। ठीक है, समझ आ गया। अब बेस्ड ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर की बात करी गई, इनकेस डिवेंचर जो है वो आपके रजिस्टर्ड है, नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ डिवेंचर एंड अदर डिटेल पर्टेनिंग, जो भी आपने दी है, ठीक है, वो सब कुछ रजिस्टर कराएगी, एंटर है वो कंपनी के रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर के रूप में। ठीक है, इस इन सच केसेस में ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर फ्रॉम वन डिवेंचर होल्डर टू अनदर डिवेंचर होल्डर इज रिकॉर्ड,
इन द रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर एज वेल एज द रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, यहां पर बोला कि जो ऐसा मतलब किसी भी पर्सन ने डिवेंचर अपना, ठीक है, डिवेंचर होल्डर है वो, ठीक है, जिसने लोन दिया है कंपनी को और उसके पास डिवेंचर होल्डर सर्टिफिकेट है, डिवेंचर का सर्टिफिकेट है, उसमें मेंशन किया गया है कि नेम, एड्रेस, नंबर, ठीक है, उसके बारे में जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो कहां पर दी गई है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर, जो उनका खुद का रजिस्टर ऑफ डिवेंचर है उसमें मेंशन करा गया। तो इस केस में डिवेंचर जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और जो भी ट्रांसफर किया गया है उसका रिकॉर्ड कहां पर रखा जाएगा, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर पर रखा जाएगा। ठीक है, उनका जो खुद का रजिस्टर है, जो भी डिवेंचर के ट्रांसफर करे गए हैं, ठीक है, तो उसमें उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। अनरजिस्टर्ड क्या होते हैं, जो कि आपके रजिस्टर्ड नहीं होते। अनलाइक रजिस्टर्ड डिवेंचर द कंपनी डज नॉट मेंटेन, जहां पर कंपनी के द्वारा कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता डिवेंचर का और प्रिंसिपल अमाउंट का, कि कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया था और कितना उसको जो है वो डिवेंचर देंगे, कितना उसको जो है वो एवरी ईयर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और द इंटरेस्ट इज पेड टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज अगेंस्ट द नेम ऑफ रिटन ओवर सच इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ऐसे डिवेंचर जो है वो इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं इन द मार्केट। ठीक है, फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेसिफिक कूपन रेट जो है वो आपका बताया गया, मतलब मेंशन कर दिया गया होता है कि सच डिवेंचर जो है जो भी सर्कुलेट किए जाते हैं विद द मेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम कूपन रेट डिवेंचर कहते हैं। जीरो कूपन रेट डिवेंचर क्या होते हैं, ऐसे डिवेंचर डोंट नॉर्मली कैरी अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पर बोला कि इन डिवेंचर पर आमतौर पर कोई विशेष ब्याज दर जो है वो नहीं लेगा, मतलब कंपनी ने जो फिक्स्ड नहीं किए गए, ना ही तो उनको बताया गया है कि आपसे हमने लोन ले लिया है तो आपको इतना परसेंट जो है वो हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द इन्वेस्टर such type of debenture in circulated at the considerable discount, and the difference between the nominal value and circulated price is treated the amount of interest associated to the duration of the debenture। ठीक है, इस प्रकार जो डिवेंचर को काफी छूट पर प्रचालित किया जाता है, नाममात्र मूल्य और परिचालित मूल्य के बीच में अंतर को डिवेंचर की अवधि से जुड़े ब्याज की राशि के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लीजिएगा, रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर। अब देखो कि रजिस्टर्ड की बात करी गई है किसमें, किसको, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर धारकों को का रजिस्टर्ड। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 88 में ये बोला गया कि कंपनी क्या करेगी, जो भी डिवेंचर किसी के द्वारा, जैसे कि किसी ने लोन दिया है और उस पर हम उसको जो है वो इंटरेस्ट दे रहे, तो उसका पूरा रिकॉर्ड क्या करेंगे, हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो कंपनी इशूइंग डिवेंचर हैज टू मेंटेन अ रजिस्टर्ड ऑफ डिवेंचर होल्डर इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जिसमें सबसे पहले नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ ईच डिवेंचर होल्डर का लिखा जाएगा। फिर मतलब ऐसा जो नहीं कंपनी किसी एक पर्सन से ही लोन ले रही है, कई बार बहुत ज्यादा यूनिट, सेवरल यूनिट में जो है वो लोन लिया जा सकता है, तो सारा का सारा रिकॉर्ड उस रजिस्टर में रखा जाएगा। और जो भी डिवेंचर आपके हेल्ड बाय ईच होल्डर, ठीक है, यहां पर बोला कि जो प्रत्येक डिवेंचर धारक का नाम, पता, व्यवसाय, प्रत्येक धारक द्वारा रखे गए डिवेंचर संख्या और वास्तव में भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली राशि, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा जाएगा। और डेट, at the date at which each person was entered as a debenture holder, और उस डेट को मेंशन किया जाएगा जिस दिन एक पर्सन जो कि डिवेंचर होल्डर बना था, ठीक है, चूंकि एंटर हुआ था एज अ डिवेंचर होल्डर, ठीक है, हर एक पर्सन के बारे में उसमें लिखा जाएगा। और द डेट एट विच एनी पर्सन सीज टू बी डिवेंचर होल्डर, वह तारीख जिस पर कोई भी व्यक्ति डिवेंचर धारक नहीं रह गया, मतलब जिस दिन उसने जो है वो या तो कंपनी ने अपना लोन पे कर दिया, ये मतलब यदि इंटरेस्ट, तो काहे का इंटरेस्ट देंगे, काहे का वो हम बात करें कि डिवेंचर आपको देखने को मिलेगा, तो या तो वो खुद से ही वो पर्सन चला गया, या तो उसने जो है वो अपने जो उसका लोन वगैरह था जो उसने कंपनी को दिया था, जो तभी उसको डिवेंचर होल्डर सर्टिफिकेट मिला था, तभी तो डिवेंचर होल्डर बना था, तो उसको उसने या तो शेयर में ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, तो इन केसेस में
सब कुछ वहां पर मेंशन किया जाएगा। अब बात करते हैं जो भी डाउट रह गया होगा, ठीक है, वैसे तो हो सकता है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन जो भी डाउट रह गया होगा वो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। आपको शेयर्स देख लेना है कि शेयर क्या होता है, टाइप्स देख लीजिएगा, डिवेंचर का मीनिंग जान लीजिएगा, डिविडेंड का मीनिंग जान लीजिएगा, साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जान लीजिएगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी जान लीजिएगा। हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया तो शेयर मिलेगा प्लस डिविडेंड। हाँ, कंपनी ने जो हमने इन्वेस्ट किया तो शेयर भी मिलेगा प्लस डिविडेंड भी मिलेगा। यस यस, अगर हमने कंपनी को लोन दिया तो हमें डिवेंचर मिलेगा और डिवेंचर पर मिलेगा आपका इंटरेस्ट, ठीक है। हमें लोन भी मिलेगा प्लस डिवेंचर क्या होता है, वो इंटरेस्ट होता है जो कि कंपनी देती है, ठीक है। ठीक है मोहम्मद जी, बाकी बताओ, बाकी सब कुछ समझ आ गया? काफी स्टूडेंट की संख्या कम हो रही है। जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो 9 स्टूडेंट थे। कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो क्लास छोड़कर गए, कौन कौन से गए? हो सकता है कि यहाँ लाइव चैट में कुछ स्टूडेंट बताते नहीं है ना, समझ नहीं आए, कंफ्यूज हो रहे होते हैं तो वो चले जाते हैं। तो मैं सबसे कहती हूँ कि ऐसा अब आ गया है बहुत अच्छे से। हाँ, तो बाकियों को भी मैं कहती हूँ कि कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो पूछो, बार बार पूछो, तब भी समझ आ जाएगा। अब देखो कि कई बार ना मैं आपको बताते बताते खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है, और खुद भी मेरे माइंड से निकल जाता है। तब मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कभी भी ऐसा हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप बार बार पूछो, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है ना, सबको सब कुछ एकदम से थोड़ी ना समझ आता। देखो कि पहले ना 9 स्टूडेंट थे जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी, लेकिन अब कितने रह गए? 7 रह गए। चलो बात करते हैं शेयर की और डिवेंचर की। मीनिंग जान लेते हैं सबसे पहले, शेयर का क्या मतलब होता है। शेयर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है अभिजीत जी। डिवेंचर कैन बी, ये कुछ भी स्पेसिफाई मेंशन नहीं किया गया कि आपका कैश में होना चाहिए। अब तो देखो कि अब तो कंपनी वगैरह में जो हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट्स है या हमारे जो किसी भी तरह से जो लेन देन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है, ठीक है, डिजिटली मोड में ही होता है। अब तो काफी चेंज हो गया, लेकिन कंपनी एक्ट हमारा 2013 का है, तो उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा, बट उसके बारे में यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि ओनली कैश, आपकी ओनली कैश में होगा या आपका किसी अदर मोड में हो सकता है, ठीक है, तो ये मेंशन नहीं किया। चलो यहाँ अब जानते हैं शेयर होल्डर कंपेयर विद डिवेंचर होल्डर। सबसे पहले जानते हैं कि शेयर क्या होते हैं, ठीक है। शेयर आर द कंपनी ओन कैपिटल, ठीक है। शेयर क्या होते हैं? आपके कंपनी ओन कैपिटल होती है, ठीक है, जो कि शेयर परचेज करे जाते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है। और जो शेयर होल्डर होते हैं, जो लोग होते हैं जिन्होंने शेयर परचेज कर रहे होते हैं, वो कंपनी में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनी की जो सभी लोगों के द्वारा दी गई इन्वेस्टेड मनी होती है उसे हम कंपनी के कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो शेयर, जो भी शेयर से हमारी कंपनी को कैपिटल मिलती है उसे हम शेयर्स कहते हैं। डिवेंचर एट द बोरो कैपिटल, डिवेंचर जो है वो बोरो कैपिटल होती है, मतलब उधार ली गई कैपिटल होती है लोगों, कंपनी से, कंपनी उधार लेती है लोगों से। डिवेंचर रिप्रेजेंट करता है कि हम कंपनी के क्रेडिट, हाँ, डिवेंचर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हम कंपनी के क्रेडिटर है। अब देखो कि किसी ने, अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल समझो कि आपने ना, जैसे अभिजीत जी और मोहम्मद जी के बीच में कुछ आपस में लेन देन हुआ। मोहम्मद जी ने, फॉर एग्जाम्पल के लिए मोहम्मद जी ने अभिजीत जी को क्या बोला कि आप मेरे को अपनी कार दे दो, ठीक है। अभिजीत जी के पास कार थी, आपने, मोहम्मद जी ने ले ली, और उसके बदले में मोहम्मद जी ने उसको क्या दिया? अपने 1 लाख रुपीज दिया, ठीक है।
और उन्होंने ये बोला कि एज अ सिक्योरिटी आपको दी जा रही है, ठीक है, मतलब उन्होंने रियली में नहीं ली, उन्होंने ये बोला कि मेरे को पैसे की जरूरत है तो आप मेरी कुछ टाइम के लिए कार रख लो, ठीक है। और ठीक है, और दूसरी केस में क्या था कि अभिजीत जी कहते हैं कि आप जो है वो मेरे पैसे नहीं चुका पाए तो मैं आपकी कार ले लूंगा, ठीक है। अब कंपनी के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, एज अ सिक्योरिटी कुछ नहीं दी जाती, बस ये होता है कि यहाँ पर कंपनी जो है ना उसको राइट रहता है, कंपनी जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर नहीं, अब देखो कि कंपनी के केस में होता है एक जनरल पब्लिक जो कि लोन दे रही है किसको, कंपनी को, ठीक है। तो वो पर्सन क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर बन जाते हैं, लेनदार बन जाते हैं। वो किससे लेंगे, कंपनी से लेंगे। कंपनी उनको वो क्रेडिट जितना उन्होंने लोन पे किया वो तो देगी देगी, प्लस इंटरेस्ट भी देगी, ठीक है। यहाँ पर अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या देखते थे कि यदि ये पर्सन 1 लाख रुपीज नहीं दे पाया, मोहम्मद जी 1 लाख रुपीज नहीं दे पाए, तो अभिजीत जी के पास राइट रहेगा कि वो उसकी कार को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इस कंपनी के केस में कैसा कि ठीक है, यहाँ पर अभिजीत जी कौन बन गए, क्रेडिटर बन गए थे कि उन्हें क्या लेना है, पैसे लेने हैं। तो जो लेने वाला होता है वो क्रेडिटर बन जाता है, ठीक है। तो इस केस में जो डिवेंचर जो है वो ये कहता है कि हम क्या है, कंपनी के क्रेडिटर हैं, कंपनी ने हमसे पैसा बोरो किया गया। अब डिवेंचर का मीनिंग समझो। ठीक है, डिवेंचर आर द बोरो कैपिटल ऑफ कंपनी का। डिवेंचर क्या होता है, जो कि कैपिटल बोरो करी गई है, उधार ली गई है किस कंपनी के द्वारा। अब होल्डर एक पर्सन, ठीक है, जो कि शेयर होल्डर होता है, ठीक है, एक पर्सन, द पर्सन हु होल्ड, द होल्ड करता है वो ऑनरशिप ऑफ शेयर, जो कि शेयर परचेज कर रहा है और अपना शेयर ले रहा है, ठीक है, उस जो होल्ड कर रहा है शेयर उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। और एक ऐसा पर्सन जो कि होल्ड करता है ऑनरशिप, ठीक है, ऑफ द डिवेंचर इज कॉल्ड, वो लोन देके कुछ एक मतलब क्रेडिटर बनता है, ऑनरशिप कुछ टाइम के लिए बनता, उसे हम डिवेंचर होल्डर कहते हैं। अब था स्टेटस, यहां पर किसकी बात करी जा रही है, डिवेंचर की बात करी जा रही है, यहां पर शेयर होल्डर की बात करी जा रही है। वो पर्सन जो शेयर होल्डर है वो ऑनर बनता है कुछ पार्ट ऑफ कंपनी का, जितना उसने शेयर लिया है, ठीक है, उसका क्या बनता है, ऑनर बनता है। और यहां पर वो पर्सन क्या है, क्रेडिटर बनता है, ठीक है, कि कंपनी जब तक मेरे पैसे को नहीं देती तब तक मैं क्या रहूंगा, क्रेडिटर रहूंगा, लेनदार बनता है। अब मोड और रिटर्न की बात करी जाए तो शेयर होल्डर आर गिवन द डिविडेंड, ठीक है, शेयर होल्डर जो है वो दिए जाते हैं डिविडेंड के रूप में, ठीक है। कि प्रॉफिट शेयर होल्डर जो है मतलब जो शेयर होल्डर है उनको क्या किस फॉर्म में दिया जाता है, डिविडेंड के फॉर्म में। जो भी इंटरेस्ट होता है कंपनी का, ठीक है, कंपनी क्या करती है अपने प्रॉफिट, सॉरी इंटरेस्ट नहीं प्रॉफिट, एवरी ईयर जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी के द्वारा उन शेयर होल्डर को दिया जाता है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। वेर एज डिवेंचर होल्डर आर गिवन इंटरेस्ट, और यहां पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और यहां पर प्रॉफिट मिलता है जो डिविडेंड के रूप में मिलता है, ठीक है, जो भी शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जा रहा है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। और यहाँ ठीक है, बहुत अच्छे से जो है ये चार्ट बनाया है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, पैसे तो दिए जाएंगे, जितना उनसे लोन दिया है वो तो दिया जाएगा, साथ साथ इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। यहाँ पर जो शेयर होल्डर है, ठीक है, उनको आपका प्रॉफिट दिया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। पेमेंट ऑफ रिटर्न, डिविडेंड कैन बी पेड टू शेयर होल्डर आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। जो डिविडेंड पे किए जाते हैं वो शेयर होल्डर को जो कंपनी के द्वारा जनरेट किया गया प्रॉफिट अर्न होता है उनसे दिए जाते हैं। हम आपका डिवेंचर की बात कर लें तो इंटरेस्ट कैन बी पेड टू द डिवेंचर होल्डर रिगार्डलेस ऑफ इफ द कंपनी हैज अर्न द प्रॉफिट, ठीक है। फिर है आपका वोटिंग राइट, शेयर होल्डर, ठीक है, ये है शेयर होल्डर, ये है डिवेंचर। शेयर होल्डर के पास राइट रहता है कि वो वोट कर सकते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर पोजेस द वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर
डू नॉट पोजेस एनी वोटिंग राइट। ठीक है, अब है कन्वर्जन। शेयर को बोला है कि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डिवेंचर में, हमने पहले भी देखा, लेकिन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि शेयर्स को, जितने भी हमने शेयर लिए हैं, जो शेयर होल्डर है वो आपका कन्वर्ट नहीं कर सकता डिवेंचर में, ट्रांसफर कर सकता है अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, और हाउ एवर हम बात करें, डिवेंचर कैन इजिली भी कन्वर्टेबल होते हैं शेयर में। अब देखो कि इसने सोचा कि कंपनी ने मेरे से लोन तो लिया, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रॉफिट हो या ना हो, आपको डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, बिल्कुल। और देखो कि एक और बात बताती हूँ कि शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट मिलता है ना, प्रॉफिट के फॉर्म में डिविडेंड जो मिलता है, अब एक साल क्या हो गया ना, फॉर एग्जाम्पल 2018 में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो 2019 में जो भी प्रॉफिट होगा वो 2018 का भी दिया जाएगा साथ में ही शेयर होल्डर को। ठीक है, हाँ, फिक्स्ड होता है डिविडेंड, जो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब बात करें, जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता डिवेंचर में। लेकिन हाउ एवर जो डिवेंचर है उनको कैन इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स में। ठीक है, अब ट्रस्ट डीड की बात करें तो शेयर होल्डर के केस में ट्रस्ट डीड इज नॉट कैरिड आउट इन द शेयर। ठीक है, लेकिन व्हेन द डिवेंचर आर सर्कुलेटेड, जब डिवेंचर सर्कुलेट किए जाते हैं टू द पब्लिक, तो अब पब्लिक जो है अपनी ट्रस्ट की बेस पर जो है वो क्या करती है, उनको लोन देती है। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी थोड़ी ना उनको दिया जाता। हाँ, ये होता है कि यदि सिक्योर डिवेंचर है या अनसिक्योर डिवेंचर है, वो भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रस्ट बेस पर, ट्रस्ट डीड जो है वो उसके बेस पर जो है वो ये लोन दिया जाता है पब्लिक के द्वारा कंपनी को। ठीक है, व्हेन द डिवेंचर आर सर्कुलेटेड टू द पब्लिक, अ ट्रस्ट डीड हैज टू बी कैरिड आउट। ठीक है, अब यहां तक बताओ समझ में आ गया। अब डायरेक्टर देखेंगे हम। ठीक है, डायरेक्टर कौन होते हैं कंपनी के, डायरेक्टर रहेगा और मीटिंग रहेगा, बस। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, समझ आ गया? यस, ठीक है, मीनिंग भी समझ आ गया ना, बिल्कुल। ठीक है, आप ना एग्जाम का टाइम भी होगा तो आपको पूरा नहीं पढ़ना होगा, तो यहां से इस मीनिंग को इस चार्ट को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से जो है वो आपको समझ में आ जाएगा, डिफरेंस समझ में आ जाएगा, जो भी कंसेप्ट होंगे वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अपने एग्जाम टाइम में भी यदि आपको एकदम से आपका एग्जाम है और रिवीजन करना है, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर जो है वो क्या करते हैं, कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, हमने डिफरेंस देखा था कहां पर, एलएलपी और एलएलसी का। ठीक है, कहां देखा था, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में। जो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनर के द्वारा रन की जाती है, लेकिन कंपनी जो है वो डायरेक्टर के द्वारा रन की जाती है। तो अ कॉर्पोरेशन मस्ट एक्ट थ्रू अ लिविंग पर्सन, जो कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, वो एक्ट की जाती है, चलाई जाती है। ठीक है, जिसमें कार्य करना पड़ता है किसको, लिविंग पर्सन को। और दिस मेक इट नेसेसरी दैट कंपनी बिजनेस शुड बी इंटरेस्टेड टू सम ह्यूमन एजेंट। ठीक है, जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि कंपनी का जो भी बिजनेस है वो कुछ मानव एजेंटों को जो है वो सौंपा जाना चाहिए। ठीक है, और डायरेक्टर मेन, एक डायरेक्टर जो कि अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये इतना से याद रखना है, डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा। सेक्शन 2 क्लॉज 34 में ये दिया गया है। ठीक है, डायरेक्टर जो है वो आपका सर्वेंट नहीं होता कंपनी का, बट कंट्रोलर होता है, जो कि अफेयर्स ऑफ कंपनी को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसे हम डायरेक्टर कहते हैं। अब सेक्शन 149 में ये बोला है, ठीक है, किसी को भी डाउट होगा, ठीक है, मतलब इस अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें किसी को भी डाउट होता है तो बीच में ही बता दीजिएगा, फिर मैं एंड में देख लूंगी। ठीक है, अब सेक्शन 149 में बोला कि कंपनी के पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर भी होने चाहिए। पब्लिक के लिए कितने बताए हैं, पब्लिक कंपनी के लिए एटलीस्ट 3 डायरेक्टर बताए, प्राइवेट कंपनी के लिए एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए।
ठीक है। तो सेक्शन 149 में बताया गया है कि कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरूर होना चाहिए, ठीक है, कि कंपनी में जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरूर होना चाहिए। अब मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर की बात करें, ठीक है, जिसे हम निर्देशक कहते हैं, जिसमें हमने शुरू में ही देखा कि एक डायरेक्टर जो है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि, ठीक है, डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और डायरेक्टर को हम आपका सर्वेंट नहीं कहते कि ये सर्वेंट है कंपनी का, ये कंट्रोलर होता है जो कि कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ कंपनी को। मिनिमम संख्या कितनी बताई, तो मिनिमम बोला कि 3 होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए, है ना। और प्राइवेट कंपनी के केस में जो है वो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। 1 पर्सन कंपनी के केस में एटलीस्ट 1 पर्सन जो है वो डायरेक्टर हो सकता है, जिसने जो कोई पार्टनरशिप एलएलपी नहीं है, मतलब एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के द्वारा कंपनी नहीं बनाई गई है, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन ने जो है वो कंपनी बनाई है, यदि एक पर्सन ना ही तो उसने कोई मेंबर वहां पर एंटर किया, ठीक है, तो उस कंपनी को हम 1 पर्सन कंपनी कहते हैं, और उसके लिए एटलीस्ट 1 डायरेक्टर तो होना चाहिए। और देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ द 15 डायरेक्टर, ठीक है। यहां पर बोला कि 3 तो होने चाहिए पब्लिक में, 2 होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। और मैक्सिमम कितने बता दिए, ये तो मिनिमम था, ठीक है, तो मैक्सिमम कितने थे, 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम आपके 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। कंपनी हैव बीन परमिटेड टू हैव मोर देन 15 डायरेक्टर बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। और यदि कंपनी को 15 डायरेक्टर से भी ज्यादा डायरेक्टर बढ़ाने हैं, 15 + 1 करना है, 2 करना, जो मर्जी करना, वैसे तो बोला कि मैक्सिमम आपके कितने होंगे, 15 होंगे, और मिनिमम या तो 2 हो सकते हैं प्राइवेट में, 3 हो सकते हैं आपके पब्लिक में। यदि कंपनी को इससे ज्यादा आपकी जरूरत है डायरेक्टर की, तो यहाँ पर कंपनी जो है वो परमिट कर सकती है मोर देन 15 डायरेक्टर रखने के लिए, बट पास करके, एक रेजोल्यूशन पास करके जो है वो क्या करेगी, कंपनी परमिट करेगी 15 डायरेक्टर से ज्यादा रखने को, तो ठीक है। अब बात करें कि गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब अ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज व्हिच विल हैव टू अपॉइंट एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। यहां पर बोला कि यदि गवर्नमेंट की बात करी जा रही है कि यहाँ पर सरकारी कंपनियों का एक वर्ग या श्रेणी निर्धारित कर सकता है, ठीक है। यहां पर बोला कि गवर्नमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकती है क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी में, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट यदि डायरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब 15 तक है, जितने मर्जी है, तो क्या, तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो कि पिछले कैलेंडर वर्ष में, पिछले लास्ट कैलेंडर वर्ष में भारत में कम से कम 182 ईयर जो है वो रहे, ठीक है। और जो भी आप जो है वो डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, जिसमें एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए, चाहे कंपनी हमारी इंडिया में लगी है, मतलब इंडिया की कंपनी है, तो उसमें एटलीस्ट ऐसा पर्सन तो होना चाहिए। अब देखो कि कई बाहर के लोग, फॉरेनर भी जो है वो यहाँ आके कंपनियां बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि जो कम डायरेक्टर हैं वो एटलीस्ट कितने होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट कितने होने चाहिए इंडिया के, एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए। और यदि इंडिया का नहीं भी है, ठीक है, तो उसने लास्ट ईयर की बात करें तो 182 डेज के लिए वो इंडिया में रहा होना चाहिए, ठीक है। तो there has to be at least 1 such director who has stay in India at least not less than, मतलब 182 डेज से जो है वो कम नहीं रहता होना चाहिए प्रीवियस कैलेंडर में, ठीक है। अब बात करें पब्लिक कंपनी की, ठीक है। पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़, ठीक है, और मोर और एंड 1000 और स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी में should a director elected by a small shareholder company, ठीक है। अब सुनो, जितना हमने यहां तक किया समझ आ गया, सिर्फ इतना सुनना है, इतना समझना है कि एक डायरेक्टर होगा जिसे कौन अपॉइंट किया जाए, कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ कंपनी अपॉइंट करेगी। डायरेक्टर जो है वो कंपनी को चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं उनके अफेयर्स ऑफ कंपनी को, ठीक है। सारी की सारी जिम्मेदारी किस पर होती है, डायरेक्टर पर होती है।
वो सर्वेंट नहीं होते कंपनी के। और कहां पर डेफिनेशन दी है? सेक्शन 2 क्लॉज 34 में दी गई। अब बोला कि कंपनी के लिए जो है क्या होना चाहिए? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए एवरी कंपनी की। जब भी आप कंपनी बनाओ, एक ना आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए जो कि ये बताए कि कितने डायरेक्टर हो। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, जब हम एक डायरेक्टर होगा तो हम इसे डायरेक्टर कहेंगे, 3 डायरेक्टर होंगे या 4 डायरेक्टर होंगे तो हम क्या कहेंगे? एक से ज्यादा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे, है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इतने मेंबर है। तो बोला कि मिनिमम नंबर कितने बताए? पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 होने चाहिए, वन मेंबर कंपनी के लिए एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जो है वो होना चाहिए। बोला कि मिनिमम तो हमने देख लिया, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 15 होने चाहिए। 15 से ज्यादा भी आपको बनाने हैं, डायरेक्टर अपॉइंट करने, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उससे जो है वो कर सकते हैं। अब बोला कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? प्रिस्क्राइब करेगी कि जो भी क्लास ऑफ कंपनी है, कि जो भी कोई कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट किए जाने हैं, तो उसमें एटलीस्ट 1 वुमेन तो होनी चाहिए। क्योंकि अब देखो कि कंपनी है ना, कंपनी में काम करने के लिए जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे मैन ही जाएंगे, वुमेन में तो जाएंगी। अब तो देखो कितना डेवलपमेंट हो चुकी है, लड़कियां भी कितना घर से बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं। ठीक है, तो बोला कि एक वुमेन जो है वो डायरेक्टर होनी चाहिए। ठीक है, और बोला कि एक ऐसा पर्सन, ठीक है, वो डायरेक्ट, भले वो कंपनी फॉरेनर के द्वारा जो है वो इंडिया में चलाई गई है, तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि इंडियन है। अब देखो कि इंडिया में चलाई गई तभी तो हम इस एक्ट के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, किसमें? कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कि हम इंडिया के लिए तो अप्लीकेबल है, बाहर की कंपनीज के लिए थोड़ी ना अप्लीकेबल रहेगा, है ना। तो बोला एटलीस्ट जो डायरेक्टर है, ठीक है, वो कितने टाइम तक इंडिया में रहा होना चाहिए? लास्ट ईयर, पिछले साल कितने टाइम तक? 182 ईयर, अब 182 डेज। ठीक है, 182 दिन जो है वो हमारे इंडिया में लास्ट ईयर, जो पिछला कैलेंडर वर्ष है, वो भारत में, वो पर्सन भारत में रहा होना चाहिए, कम से कम इतना। फिर बोला कि अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। एक कंपनी, पब्लिक कंपनी की बात करी जा रही है, तो पब्लिक कंपनी के पास अधिक को चूकता, मतलब जो शेयर कैपिटल होनी चाहिए ना, वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 5 करोड़ तो होनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बोले? और 1000 और स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है, और 1000 या अधिक छोटे शेयर धारकों वाली एक सार्वजनिक कंपनी में छोटे शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित एक क्या होना चाहिए? एक डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया कि पब्लिक कंपनी में बोला कि कितनी शेयर कैपिटल होनी चाहिए? एटलीस्ट 5 करोड़ तो होनी ही चाहिए। ठीक है, एंड 1000 और मोर स्मॉल शेयर होल्डर होने चाहिए। ठीक है, कि ठीक है कि 5 करोड़ रुपीस तो होने चाहिए। अब देखो कि जरूरी थोड़ी ना किसी के लोगों ने 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतने ही शेयर होल्डर, किसी ने जो कम ही खरीदे हो सकता है कि 50,000 के ही खरीदे हो शेयर, है ना। तो बोला कि कितने शेयर होल्डर होने चाहिए? या तो 1000 होने चाहिए, या तो इससे कम भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर होंगे उनके द्वारा भी एक डायरेक्टर जो है वो इलेक्ट किया जाना चाहिए बाय द स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा। A small shareholder for the purpose mean having share of the nominal value of the 20,000 rupees, ठीक है, और लेस इन अ पब्लिक कंपनी। अब बोला कि हम किसको कहेंगे कि स्मॉल शेयर होल्डर है? कौन पर्सन है वो स्मॉल शेयर होल्डर है? तो बोला कि इस उद्देश्य के लिए छोटे जितने भी शेयर धारक का मतलब है कि सार्वजनिक कंपनी में में, ठीक है, कि जो पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, उसमें 20,000 रुपए या उससे कम अंकित मूल्य के शेयर जिसके पास होंगे उसे हम आपका स्मॉल शेयर होल्डर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और डाउट यदि नहीं भी आया तो भी पता लग गया होगा कि जो शेयर होते हैं ना वो कम भी खरीदे जा सकते हैं। किसी ने 20,000 तक की भी शेयर खरीद सकता है और उससे कम भी खरीद सकता है। तो जो लोग 20,000 से कम शेयर जो है वो, कम पैसे के शेयर जो है खरीदेगा, तो उसे हम स्मॉल शेयर होल्डर कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था लेकिन बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोला एक पब्लिक कंपनी के पास 5 करोड़ रुपीस कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल कितनी होगी? कैपिटल मतलब
जो शेयर होल्डर के द्वारा दी गई पूंजी है वो कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़ होनी चाहिए, और 1000 प्लस जो है वो आपके शेयर होल्डर होने चाहिए। और जो डायरेक्टर है अपॉइंट किया जाएगा स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा। स्मॉल शेयर होल्डर का क्या मतलब है कि एक ऐसा पर्सन, ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने 20,000 रुपीज से कम शेयर खरीदे हैं, ठीक है, उससे कम या खरीदे हैं या उतने तक खरीदे हैं, तो उन्हें उसके हम उसे स्मॉल शेयर होल्डर कहेंगे। इन केस लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट 1/3 ऑफ डायरेक्टर हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर बोला कि यदि इन केस हम लिस्टेड कंपनी की बात करें, जो किसी सूचीबद्ध कंपनी के मामले में कम से कम 1/3 डायरेक्टर स्वतंत्र निर्देशक होने चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, वो अपने सूझबूझ से जो है इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। अब सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 में डिफाइन करा गया है दैट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टैंड अ डायरेक्टर अदर देन अ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब यहां पर देखो कि ये भी बता दिया, लास्ट में हमने देखा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, तो यहां पर बता दिया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते क्या है। तो बोला कि सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 149 में डिफाइन करा गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टैंड करता है, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से क्या तात्पर्य है, क्या हम समझते हैं कि एक डायरेक्टर जो कि अदर देन होगा मैनेजिंग डायरेक्टर से, ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर से और नॉमिनी डायरेक्टर से, इससे अलग होकर जो काम करेगा उसे हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहेंगे। As a person who is the person with integrity and has a relevant expertise and experience, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ईमानदार व्यक्ति हो, प्रासंगिक विशेषज्ञता या एक्सपर्ट मतलब एक्सपीरियंस हो उसके पास, और एक्सपर्ट हो मतलब अनुभव हो, और किसी ना किसी विषय में एक्सपर्टीज उसके पास हो, ठीक है। अब देखो कि आप लॉ के स्टूडेंट है, आपका लॉ में एक्सपर्टीज है ना, तो वैसे ही उसके कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो किसी भी विषय का, वो हो सकता है, ठीक है, आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड हु हैज नॉट बीन अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, ना ही तो वो प्रमोटर होना चाहिए कंपनी का, और इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी आइदर इन अ पास्ट और प्रेजेंट, ठीक है, और उसकी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर जो है वो नहीं रहता होना चाहिए, ठीक है, नहीं रहा हो। और हु हिमसेल्फ और रेलिवेंट, ठीक है, हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव हैज नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, और या तो स्वयं या उसके रिश्तेदार का कंपनी या उसकी होल्डिंग या सहायक कंपनी निर्देशकों के साथ या किसी भी तरह से किसी का संबंध नहीं होना चाहिए। वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है सभी से, तो कोई भी उसका पिक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब पैसे वगैरह से ले आर्थिक संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब who himself or his relative do not hold in the position of key managerial personnel and not an employee of a company, जो स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार भी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पद पर नहीं हो और कंपनी का कर्मचारी भी कोई ना हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड करता है ऑफिस फॉर 5 ईयर के लिए, और उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी के द्वारा, ठीक है। और लगातार 2 कार्यालय में एक अधिक, ठीक है, कि वो व्यक्ति जो है वो एक से ज्यादा जो है वो ऑफिस में ज्यादा काम नहीं करेगा, मतलब 2 कार्यालय से अधिक जो है वो समय तक एक पद पर आसीन जो है वो नहीं रह सकता, ठीक है। अब यहां तक बताओ, अभी समझ आ गया डायरेक्टर का, फिर क्वालिफिकेशन करते हैं, ठीक है। समझ आना चाहिए, दोबारा से बताना है तब भी बता दो, समझ आ गया तब भी बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी करना है। मीटिंग मीटिंग उसके डायरेक्टर का टॉपिक खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, उसके बाद मीटिंग रहेगी, ठीक है। तो फिर मीटिंग के बाद अदर मीटिंग है बस, फिर थोड़ा सा आप खुद कर लीजिएगा, लास्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, लास्ट सेशन में हम कंप्लीट कर देंगे। कल हम क्या करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करेंगे, ठीक है। चलो शालू जी, यस।
और दीपमाला जी वगैरह किसी को समझ नहीं आया? चलो, सेक्शन 2 क्लॉज 34 में डायरेक्टर बताया गया है, एक पर्सन जो कि अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ कंपनी होता है, बिल्कुल। सेक्शन 149 में दिया गया है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कितने होने चाहिए? 3, और प्राइवेट के लिए मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम आपके 15 हो सकते हैं, और यदि आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर को इंक्रीज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मोर देन 15 डायरेक्टर के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब करती है क्लास ऑफ कंपनी इन कि एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जो है वो वुमेन होनी चाहिए, गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसा प्रिस्क्राइब करती है। और इन केस ऑफ फॉरेन डायरेक्टर, ठीक है, सच डायरेक्टर हैज स्टे इन इंडिया नॉट लेस देन 182 इन अ प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर की जो हमारा, जैसे कि ये वाला ईयर हो गया ना, यदि आज हम अपना कंपनी वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो लास्ट ईयर 2022 में जो है वो 182 जो है इंडिया में रहता होना चाहिए। पब्लिक कंपनी पेड अप शेयर 5 करोड़ रुपीज, 1000 या स्मॉल शेयर होल्डर इलेक्ट करेंगे एक डायरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ 2 टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, मतलब ओनली 10 ईयर के लिए। यस, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया ना सभी को? और ब्रिजेश जी वगैरह, किसी को भी कोई डाउट है अभिजीत जी, तो जल्दी से बता दो, ठीक है। क्योंकि अभी हम धीरे धीरे कंसेप्ट को समझ रहे हैं, तो किसी को डाउट रह जाएगा, फिर वो डाउट रहता रहता बहुत दूर चला जाता है, इसलिए साथ साथ में ही क्लियर कर लिया करो, ठीक है। चलो, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की हम बात करें तो ठीक है, मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, कि एक नेचुरल जीता जाता प्राणी होना चाहिए, है ना। उसी ने हम डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। कोई रोबोट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एआई से द्वारा जनरेटेड। चलो, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और कंपनी और इंटरप्राइज कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। कोई भी कंपनी, कोई भी इंटरप्राइज जो है वो आपकी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं की जा सकती, ठीक है। वो मतलब डायरेक्टर के रूप में उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कंपनी खोली है इंडिया में, तो आपने हमने बताया कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। यदि 15 डायरेक्टर भी है तो एटलीस्ट 1 डायरेक्टर तो इंडिया का होना चाहिए ना, है ना। जब इंडिया में आप कंपनी लगा रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो इंडिया के लोगों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164 विच आर फॉलोस। यहाँ पर बोला कि जो उस वो पर्सन है जो डिस्क्वालीफाई ना किया हो, ठीक है, अयोग्यता के अधीन नहीं आता हो अंडर सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग क्या कुछ बताया गया है कि एक डायरेक्टर जो है वो अनसाउंड माइंड जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डिक्लेयर किया, अनसाउंड माइंड जो है उसको डिक्लेयर ना किया हो, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए वो, ठीक है। और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है। फिर बोला कि ही हैज अप्लाइड टू एडजुडिकेटेड एज अ इंसॉल्वेंट, ना ही तो उसने दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया हो, ठीक है, या एप्लीकेशन जो है उसकी पेंडिंग हो, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब बात करें, ही हैज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस, और ना ही तो उसे कोर्ट के द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, वेदर इन्वॉल्विंग द मॉरल टर्प्यूट और अदरवाइज, चाहे उसने मॉरल टर्प्यूट के मामले में और किसी भी मामले में जो उसे सेंटेंस नहीं मिली होनी चाहिए, और इम्प्रिजनमेंट उसको नहीं मिली होनी चाहिए 6 मंथ से ज्यादा, ठीक है। ठीक है, कि पिछले 6 महीने में कम से कम जो है वो 6 महीने के कारावास की सजा जो है वो सुनाई गई हो, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति जिसे 7 से अधिक कारावास का दोषी ठहराया गया हो, ठीक है, मोर देन 7 ईयर के लिए उसको दोषी ठहराया गया हो, वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए तो पात्र बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने क्या करी? डिस्क्वालिफिकेशन करी कि कौन पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है, कि भाई कौन पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता।
तो बोले अनसाउंड माइंड पर्सन जो है डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता, या तो उसने अप्लाई किया हो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के लिए, ठीक है, और किसी भी कोर्ट में के द्वारा उस पर्सन को जो है वो पनिशमेंट सुनाई गई हो, ठीक है, तो भी पर्सन वो क्या कर सकता है, डायरेक्टर नहीं बन सकता। एन ऑर्डर डिस्क्वालीफाई हिज अपॉइंट एज अ डायरेक्टर हैज टू पास बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन ऑर्डर टू फोर्स, ठीक है, निर्देशक के रूप में जो है वो नियुक्ति के लिए उसे अयोग्य करने वाला एक आदेश पारित किया गया है, ठीक है, तो भी वो जो है पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा। नॉट पेड एनी कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ कंपनी हेल्ड बाय हिम, ठीक है, उसने अपने द्वारा रखे गए कंपनी के किसी भी शेयर से संबंधित किसी भी कॉल का भुगतान जो है वो नहीं किया हो, चाहे, ठीक है, यहाँ इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा कि उसको मतलब जो भी हमारी डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो यदि इस जो भी अनसाउंड माइंड है या इस तरह की उसको पनिशमेंट हुई है या उसको डिस्क्वालीफाई किया है अपॉइंट होने के लिए एज अ डायरेक्टर, या किसी कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल के द्वारा, या उसने जो है वो तो कोई भी शेयर वगैरह से संबंधित कोई भी कॉल का भुगतान नहीं किया है, चाहे अकेले या दूसरों के साथ कॉल के भुगतान के लिए निर्धारण अंतिम दिन जो है वो 6 महीने तक बीत चुका हो, तो इस तरह से वो पर्सन क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, वो पर्सन जो है वो। देखो उसमें क्या लिखा है कि किसी भी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए दोषी ना ठहराया गया हो, आपका कन्विक्ट ना किया हो, चाहे मॉरल टर्प्यूट के मामले में या किसी भी मामले में अन्य, ठीक है, उसके संबंध में जो है उस पिछले 6 महीने की बात कर रहे हैं कि लास्ट जब जिस दिन कंपनी में उसको डायरेक्टर अपॉइंट किया जाना है, उससे पिछले 6 महीने तक जो है वो के कारावास की सजा नहीं सुनाई गई हो, ठीक है, उसने पिछले 6 महीने की बात, और एक व्यक्ति, ठीक है, और उसके साथ, ठीक है, और उसके साथ बोला कि एक व्यक्ति जिसे 7 ईयर तक जो है वो दोषी ठहरा, मतलब किसी को 7 ईयर की पनिशमेंट मिली है तब भी वो डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता, ठीक है ललिता जी। इसमें बात करी गई है, अब देखो कि पनिशमेंट यदि किसी ने बिल्कुल छोटा जो है वो कोई ऑफेंस किया, कैसे कि बिल्कुल जैसे कोई अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करी थी या कुछ भी, ठीक है, तो उसके लिए या कोई भी, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, हाँ, लास्ट 6 महीने से सुना, ठीक है, या बोला कि कम से कम भी इसको सजा हुई है ना, देखो आप मोटर व्हीकल में भी आप जाओगे तो उसके लिए भी जो यदि कोई पर्सन जो मोटर व्हीकल के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसमें भी उसको पनिशमेंट हो जाती है, ठीक है, तो एटलीस्ट 6 मंथ की तो बोले सजा नहीं होनी चाहिए, वो भी लास्ट है जिस दिन उसको डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ठीक है, उस दिन से उस पिछले 6 महीनों तक उसने 6 महीनों से जो है इसको कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक ऐसा पर्सन है जो कि पहले से ही 7 साल की सजा काट के आया है, पहले से किसी ने किसी का मर्डर किया था उसको 10 ईयर के लिए, या किसी ने कुछ ऐसा अपराध किया था जो कि हीनियस था, मतलब 10 ईयर 20 ईयर के लिए उसने पनिशमेंट काटी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वो जब 30 साल का था ना, उसको 20 साल की पनिशमेंट हो गई थी, तो वो 50 साल में जेल से बाहर आ गया, है ना, जेल से बाहर आ गया, तो उसके बाद, ठीक है, कभी भी इन फ्यूचर में भी डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा तो उसको 7 साल तक बोला है कि यदि किसी पर्सन को ने 7 साल की सजा काटी है ना, 20 साल तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल बताया, लेकिन किसी ने 7 साल तक की भी सजा काटी तो वो पर्सन क्या हो, एलिजिबल नहीं है डायरेक्टर बनने के लिए। 6 महीना अलग बताया गया है, लास्ट 6 मंथ की बात करिए, 7 ईयर आपका कभी भी हो सकता है, लास्ट 6 मंथ में है 1 ईयर से मतलब 1 साल से, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको सजा हुई है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता, वो एटलीस्ट कितनी सजा बोली, 7 सालों की सजा हुई है, ठीक है, और पिछले 6 मंथ तक उसने कोई पनिशमेंट, मतलब यदि 7 साल के कम है ना तो वो आपका डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन उस केस में है कि वो लास्ट 6 मंथ, ठीक है, जैसे कि आज हम बात करें कि आज हमारा 9th मंथ चल रहा है, कि सितंबर मंथ चल रहा है, तो इससे पहले 6 मंथ तक, ठीक है, मार्च से लेकर अभी तक जो है वो हमने कोई भी पिछले 6 महीनों तक जो है वो कोई भी सजा जो है नहीं काटी,
ठीक है। ओके ललिता जी, पिछले 6 मंथ में उसे 6 मंथ की सजा ना हुई हो और कोई भी ऑफेंस जो मैं जो ऊपर मेंशन किया हुआ है ऑफेंस में, ठीक है। हाँ ठीक है, जो कोई भी ऑफेंस जैसे कि मॉरल टर्प्यूट के लिए या कोई भी इसने ऑफेंस किया है, ठीक है, उसके लिए बोला है 6 मंथ की सजा नहीं होनी चाहिए। क्लियर मैम, ठीक है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, साथ साथ में डाउट पूछ लिया करो, इससे जो है वो डाउट नहीं रहते हैं। ठीक है, और समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, साथ साथ में पूछ लो तो। ठीक है, बाकी सबको समझ आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर वगैरह, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा बता रही हूँ। जब हम इस डायरेक्टर को कंप्लीट कर लेंगे और मीटिंग को करेंगे ना, मीटिंग के बाद जो अदर आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करे जाएंगे, वो आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, अब बोला कि, और इसके बाद अलावा बोला कि ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी इन ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 188 और एट एनी टाइम ड्यूरिंग एट लास्ट प्रोसीडिंग 5 ईयर। यहां पर बोला कि उसे संबंधित पार्टी लेन देन से संबंधित अपराध के लिए, मतलब कि आपने किसी ट्रांजैक्शन के मामले में कोई धोखाधड़ी ना की हो किसी के साथ। ठीक है, और पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी भी समय जो है वो सेक्शन 188 के तहत जो है, या उसने सेक्शन 152 की 152 क्लॉज 3 के अंदर जो है उसके साथ उसको कोई कंप्लेन ना करी गई हो। ठीक है, और वो कंप्लेन किस मामले में हो सकती है, यदि किसी पर्सन ने फ्रॉड करा है, फ्रॉड करके कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करी है, तो उस केस में जो है वो उस पर्सन को दोषी ना ठहराया गया हो, है ना, कि इस तरह का वो गलत काम कर रहा। तो देखो कि ऐसे पर्सन को इसलिए मना किया जाता है ना, कि कभी कंपनी, अब देखो कि उसका नेटवर्थ कितना 100 करोड़ है मान लीजिए, तो वो कितना ही प्रॉफिट कमाती होगी, है ना। तो इस तरह के यदि फ्रॉड करने वाले लोग कंपनी में चले जाएंगे तो कंपनी अच्छे से नहीं चल सकेगी, इसलिए ऐसे लोगों को जो है वो कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करने से मना ही करेगी। नो पर्सन हु हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का निर्देशक हो या रहा हो, ठीक है, उसने 3 वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया हो, किसी ने जो है वो अपना खुद का ही टैक्स पे नहीं करा, जो एनुअल रिटर्न है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो नहीं फाइल करी गई है, तो उसको भी हम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करें। मतलब मामले में जो है वो एक स्पष्ट व्यक्ति होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, लेन देन के मामले में भी सब बढ़िया होना चाहिए, तभी उसको डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हो, जो कि अफेयर्स को संभालेगा कंपनी को, तो वो अच्छा पर्सन तो होना ही चाहिए ना। और has filed to repay the deposit accepted by it or any interest herein or redeem or any debenture due to the date or pay interest due here on the pay or any dividend declared such as a failure to pay or redeem continuous of 1 year। ठीक है, यहां पर बोला कि अपने द्वारा स्वीकार करी गई जमा राशि को चुकाने या उस पर ब्याज का भुगतान करने, जैसे कि हमें या किसी पर किसी डिवेंचर पर जो आपके डिवेंचर होते हैं उस पर इंटरेस्ट दिए था ना, ठीक है, उसको देने, ठीक, उस पर देय ब्याज का भुगतान करने या किसी घोषित लाभांश का भुगतान करने में यदि कोई व्यक्ति विफल हो जाता है और भुगतान या मोचन में ऐसी विफलता 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक रहती है, तो भी उस पर्सन को जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब देखो कि ऐसा व्यक्ति है जो कि ठीक है, जिसको की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, आपने उन डिवेंचर को इंटरेस्ट जो है वो देना, ठीक है, तो डिवेंचर पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो यदि वो पर्सन फेल हो गया है, जो उसको ड्यूटी दी गई है, तो अब भी वो पर्सन क्या होगा, आपका अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब एक पर्सन जो कि एलिजिबल है री अपॉइंट होने के लिए डायरेक्टर एज अ कंपनी और अपॉइंटेड अनदर कंपनी फॉर 5 years, ठीक है, और उस व्यक्ति को निर्देशक के रूप में फिर से नियुक्त होने या 5 साल की अवधि के लिए अन्य कंपनी में नियुक्त होने का पात्र होंगे। ठीक है, एक पर्सन यदि वो एलिजिबल है री अपॉइंट करने के लिए, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है, किसी दूसरी कंपनी के द्वारा भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, और प्राइवेट कंपनी में इट्स आर्टिकल प्रोवाइड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एडिशन टू दो स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे बोला कि प्राइवेट कंपनी के मामले में भी जो भी हमने डिस्क्वालिफिकेशन देखी
ठीक है, यदि कोई पर्सन ऐसा है जिसको भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता, डिस्क्वालीफाई है वो अपॉइंट होने के लिए एज अ डायरेक्टर, ठीक है, तो यदि इस तरह की डिस्क्वालिफिकेशन दिखती है तो वो पर्सन भी अपॉइंट नहीं होगा। अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करेंगे सेक्शन 152 में। कुछ कुछ चीजें याद रख लीजिएगा जो भी याद रहेंगी, ठीक है, जो कि हमने मेन पहले बात करी उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की। तो सेक्शन 152 में क्या बताया गया, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया गया। तो बोले सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम who are individual, and in case of one person company, an individual being a member shall be deemed to be a first director or directors of a company until the director are duly appointed। कि ज्ञापन के ग्राहक के ग्राहक बोले कि एक सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर ऑफ अ मेमोरेंडम, ठीक है, हु आर इंडिविजुअल एंड इन केस अ पर्सन वन पर्सन कंपनी, चाहे वो वन पर्सन कंपनी है, चाहे उस कंपनी के बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब मेंबर होंगे बहुत ज्यादा, है ना, मेमोरेंडम में, चाहे वो कंपनी है, ठीक है, वो इंडिविजुअल बीइंग अ मेंबर शैल बी डीम्ड, उसको वो क्या करेगी, सबसे पहले एक डायरेक्टर तो अपॉइंट करेगी ही करेगी, ठीक है, अनटिल यदि उसके बाद भी जब तक कि निर्देशक की विधिवत नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक एक डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। एक पहला व्यक्ति जो है उसको डायरेक्टर माना जाएगा, एक व्यक्ति को सदस्य के रूप में कंपनी का एक पहला डायरेक्टर माना जाएगा। जनरल प्रोविजन क्या है रिलेटेड टू डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है, क्या कुछ आपके जनरल प्रोविजन है। एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड किया जाएगा बाय द कंपनी इन अ जर्नल मीटिंग। यहां पर बोला कि हर एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा कंपनी की जर्नल मीटिंग में, ठीक है, जर्नल मीटिंग के द्वारा ही जो है वो अपॉइंट किया जाएगा डायरेक्टर। और डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए, DIN नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए एवरी पर्सन के पास जिसको भी आप अपॉइंट कर रहे हो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। और डायरेक्टर जो है वो अपनी कंसेंट दे, और कंसेंट जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद इन रजिस्ट्रार के पास 30 डेज में जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि इस पर्सन को हम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और अंडर सेक्शन 142 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला गया है कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऑल्सो हैज अ पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं किसको, डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ऑल्सो अपॉइंट कर सकते हैं, ऑल्सो इनको पास पावर है, ऑल्सो एज अ पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर्स। और फॉर अ पब्लिक कंपनी की बात करें और प्राइवेट कंपनी की बात करें विच आर सब्सिडरी और ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है, जो कि आपकी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी, 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। सार्वजनिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के लिए वह कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी हो, ठीक है, ठीक है, कि जो कि सब्सिडरी हो पब्लिक कंपनी की, जिसमें टोटल आपका 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर अपॉइंटेड किए जाने चाहिए शेयर होल्डर के द्वारा, ठीक है। जो शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने शेयर परचेज करके रखे होंगे वो अपॉइंट करेंगे, टोटल डायरेक्टर में से 2/3 डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करेंगे। रिमेनिंग अपॉइंट कौन करेंगे, आर्टिकल ऑफ कंपनी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगी, ठीक है, उसके द्वारा जो अपॉइंट करे जाएंगे। और फॉर अ प्राइवेट कंपनी में जिसमें कोई भी सब्सिडरी नहीं होता पब्लिक कंपनी की तरह, ठीक है, एक निजी कंपनी के लिए जो किसी सार्वजनिक कंपनी की कंपनी नहीं है, ठीक है, द आर्टिकल जो प्रेस्क्राइब मैनर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, इफ द आर्टिकल साइलेंट है, साइलेंट देन शेयर होल्डर शैल अपॉइंट, नॉमिनी डायरेक्टर आर अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट और थर्ड पार्टी, ठीक है, कि यदि शेयर होल्डर वहां पर अपॉइंट नहीं करते हैं डायरेक्टर को अपॉइंट करने के मामले में साइलेंट, और नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और डायरेक्टर थर्ड पार्टी के द्वारा, ठीक है, प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे। अब पावर क्या है डायरेक्टर की, कितना हुआ, ठीक है, प्राइवेट आपकी पावर्स कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, पावर भी कर लेते हैं और आपका ड्यूटीज भी कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों के बाद हम बाद में करेंगे। पावर्स क्या है डायरेक्टर की, पावर टू मेक सेल कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मनी और अनपेड ऑन शेयर्स, ठीक है, यहां पर बोला कि उसको पावर है कि वो कॉल कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन शेयर, की शेयरों पर
किसी पर्सन ने जो है वो मतलब शेयर तो लिया है, अनपेड किया, मतलब पेड नहीं किया गया है उस शेयर का, तो इस मामले में वो कॉल कर सकता है, इस संबंध में कॉल करने की उसको पावर है। वो कॉल कर सकता है मीटिंग्स ऑन सीओ मोटो बेसिस पर, ठीक है, कि वो मीटिंग्स अरेंज कर सकता है सीओ मोटो बेसिस पर। और इशू शेयर, ठीक है, शेयर को इशू कर सकता है, डिवेंचर को इशू कर सकता है, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी, जो भी उपकरण जो है मतलब कोई भी शेयर है, डिवेंचर है, कोई इंटरेस्ट है, यदि वो कंपनी के लिए, ठीक है, उस कंपनी के द्वारा जो भी इशू करना हो वो कर सकता है। पावर है उसको, ठीक है, बोरो करने की और इन्वेस्ट करने की फंड को फॉर द कंपनी के लिए। अप्रूव करना किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द बोर्ड रिपोर्ट, उसको भी अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करना बोनस टू एम्प्लॉय, कि कितने, आपने सुना होगा कि कंपनी में जो काम करते हैं उनको बोनस मिलता है, दिवाली पर बोनस मिलता है, तो उसको भी अप्रूव करने की पावर जो है वो किसके पास है? डायरेक्टर के पास है। डिक्लेयर करना डिविडेंड ऑफ कंपनी, जो इंटरेस्ट दिया जाएगा जिन लोगों ने लोन दिया है कंपनी को, ठीक है, तो उसको डिक्लेयर, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड की बात कर रहे हैं। डिविडेंड क्या होता है? जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी डिक्लेयर किया जाएगा किसके द्वारा? डायरेक्टर के द्वारा। जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाएगा कंपनी के प्रॉफिट से, जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको डिक्लेयर करने की पावर किसके पास है? डायरेक्टर के पास है। पावर है ग्रांट करने की लोन और गिव गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन, ठीक है, पावर है ग्रांट करने की लोन और गारंटी देने की इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, कि हम जो है वो इस लोन का भुगतान करेंगे। और ऑथराइज करने की बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, कि प्रतिभूतियों को वापस खरीद के लिए अधिकृत करना, और अप्रूव करना अमेलगमेशन मेजर और टेक ओवर, ठीक है, और ठीक है, कंपनी के कारोबार में विविधता लाना, मतलब टाइम टू टाइम जो है वो कुछ एक चेंजेस करना, जिसके कारण जो है अच्छे से जो काम कर सके, ठीक है। अब ड्यूटी क्या है कि वो एक्ट करेगा, 166 में जो है ड्यूटी बताई गई है कि डायरेक्टर जो है वो गुड फेथ में काम करेगा, एक्ट करेगा अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के अकॉर्डिंग काम करेगा, और एक्ट करेगा, वो काम करेगा प्रमोट करने के लिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए जो है वो काम करेगा, और ऑल एक्ट करेगा वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के लिए और स्टेक होल्डर के लिए, ठीक है, जितने भी जिन्होंने शेयर होल्डर लिए हैं, ठीक है, ये शेयर होल्डर होगा, ठीक है, शेयर होल्डर जितने भी लिए हैं, ठीक है, मतलब जो भी पर्सन शेयर होल्डर है, जितने जिन लोगों ने शेयर लिए हैं, ठीक है, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, और एक्सरसाइज करेगा अपनी ड्यूटी विद रीजनेबल केयर के साथ, और एक्सरसाइज करेगा इंडिपेंडेंट जजमेंट, कोई भी उसको डिसीजन लेना है वो स्वतंत्र निर्णय लेगा, ठीक है, और अच्छा निर्णय लेगा, और नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन वेयर द इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, कि कभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पर इंटरेस्ट के बीच में, मतलब जो इस डिसीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि ये कंपनी के लिए इंटरेस्टेड है ये चीज या नहीं है, ये डिसीजन में जो ले रहा हूँ ये सही है या नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। और ही कैन नॉट असाइन हिज ऑफिस टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, वो अपने ऑफिस को जो कि उसको ड्यूटी दी गई है एज ए डायरेक्टर, वो किसी और को असाइन नहीं करेगा, और नॉट टू अचीव अनड्यू गेन और एडवांटेजेस, ठीक है, कि वो कंपनी से जो है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ भी गेन जो है वो नहीं लेगा, ठीक है, और एडवांटेजेस वहां पर नहीं लेगा अनुचित तरीके से। अब मेरे को बताओ कि किसको समझ आ गया, कितना नहीं आया, यदि नहीं आया तो फिर ये डायरेक्टर का रिमूवल हो जाएगा ना, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे, ठीक है, मीटिंग करेंगे, किस तरह से मीटिंग रहती है, अदर मीटिंग, मीटिंग डिवेंचर होल्डर, ठीक है, आ गया मैम, नो डाउट, ठीक है, बाकियों को भी, अभिजीत जी कहाँ पर हैं, ब्रजेश जी, ठीक है, जल्दी से बताओ। अभिजीत जी, ब्रजेश जी, बिल्कुल, और दीपमाला जी कहाँ पर हैं? शालू जी, 4 5 6,
अब जाने दो, फिर से ज्वाइन होना भी है। ओके, जाने देंगे मोहम्मद जी। ठीक है, ठीक है, आप लोग जो है वो लेफ्ट हो सकते हो, मैं तब तक इसको ऑफ कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है फिर ना।